प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। शलोम। वेलकम करो खुदावंत का सब लोग। परमेश्वर की हजूरी, परमेश्वर की प्रेजेंस हमारे बीच है। वो सर्वशक्तिमान खुदावंत आज हम ये जैसे परमेश्वर तो हर वक्त हमारे साथ है, चाहे जब आप नहीं पहुंचे तब भी था, हर जगह है। लेकिन हम लोग खास परमेश्वर की इच्छा में इकट्ठे हुए हैं, तो इसका मतलब उसकी पूरी पूरी हजूरी है। ये हमें विश्वास करना है कि परमेश्वर आज हमारे बीच है और हम लोग परमेश्वर से बहुत ज़्यादा आज ब्लेस होने वाले हैं। हमारा मन खुलेगा, दिल खुलेगा, हमें वचनों की समझ आएगी। जो पृथ्वी के ऊपर हमें, थोड़ा सा माइक ऊंचा करो, जो पृथ्वी के ऊपर हमें परमेश्वर ने ये अनमोल जीवन दिया है, बहुत अनमोल, खास, इसकी वैल्यू हमें समझ आएगी, हम इसे अच्छे से जी पाएंगे। क्योंकि ये एक ही बार मिला है ना, तो एक ही बार मिला तो इसको कैसे जीना है? अच्छे से जीना है। इसको फंसाना नहीं है गलत काम में, शरीर में, या कुराहे, या उसकी इच्छा से बाहर। क्योंकि जब हम शरीर में चले जाएंगे, उसकी इच्छा से बाहर चले जाएंगे, तो इसकी पूरी तरह से वैल्यू खत्म हो जाएगी। ये बड़ा बेकार हो जाएगा, हालातों में चला जाएगा ये जीवन। इसमें खुशी नहीं होगी। आप अपनी इच्छा पूरी करोगे तो आपको शरीर में खुशी होगी, लेकिन असल वाली शांति नहीं होगी। असल वाली, जो असल वाली शांति होती है। आप जानते हो इस दुनिया में जितने भी लोग गलत काम करते हैं, गलत काम, रॉन्ग काम, उसमें हमेशा मनुष्य को डर लगा रहता है। उसके अंदर एक भय सा चलता रहता है। ऐसा होता है या नहीं होता? बोलो। हमेशा ही जो लोग रॉन्ग चलते हैं, रॉन्ग काम करते हैं, उनके अंदर एक भय सा चलता रहता है, भय, डर। लेकिन जब हम बड़े सच्चे दिल से परमेश्वर के साथ चलते हैं, फिर सारे डर खत्म हो जाते हैं। ना किसी बीमारी का डर, ना किसी हालात का डर, ना किसी मौत का डर, ना किसी मनुष्य का डर, ना संसार का डर, और ना ही किसी विरोध का डर। जब हम पूरी तरह से सच्चे मन से उसके साथ चलते हैं, तो ये सब कैसे होना है, कैसे हो पाएगा, ये सब बहुत सारी बातें हैं, वचनों की, परमेश्वर के राज्य की बातें, परमेश्वर के पवित्र ज्ञान की बातें, इन सब से ये होना है। तो हमारा मकसद क्या है? मैं कुछ लोगों से मिला। इस दुनिया में जो क्रिश्चियनिटी है ना, आज हम बड़ी बातें करने वाले हैं। वावा टाइम कट गया है जी। कितना? शायद आज 9 बज जाए रात को। हालेलुया। जो अच्छे दिल के हैं वो तो बोलेंगे यस, लेकिन अभी जो आने हैं ना, जड़े सब तो लास्ट में आने और सब तो पहला भजना उन्होंने, उनको देखना, उनको पूछना ना, हाँ आज ऐसे क्या होना है। लेकिन बात याद रखो, मैंने देखा परमेश्वर के साथ बड़ा मजा है, सच्ची। परमेश्वर से बाहर कोई मजा नहीं, सच्ची। उसकी इच्छा में जो मजा है ना, संसार में नहीं है। लेकिन तुम उसकी इच्छा में रहना है सब कामों में। तुम जितने भी काम काज करो, हमने सब काम परमेश्वर में रहकर करने। अपना बिजनेस भी परमेश्वर में रहकर ही करना है। हमने कहीं भी जाना, कुछ भी करना, कुछ भी खरीदना, लेना देना, सब में आप परमेश्वर के साथ रहो, फिर धोखा नहीं खाएंगे हम। क्या नहीं खाएंगे? ये बड़ा विषय हमारे लिए।
आज एक वॉलेंटियर की बात बताएंगे तुम्हें, जब बहुत सारे लोग आ जाएंगे सारे, फिर आपको सीखने को मिलेगा। जो मैं शिक्षा देता हूँ वो क्यों देता हूँ, ये सब बातें क्यों समझाता हूँ मैं, क्योंकि मैं स्पिरिट में हूँ, आत्मा में हूँ, तो सब बातें परमेश्वर सिखाता है ना, ताकि कि कोई ठोकर ना खाए, दुष्ट उनके जीवन में काम ना करे, आगे पीछे ना हो जाए। तो मेरी ड्यूटी है कि आपको राइट परमेश्वर के साथ चलाता जाऊं। लेकिन जो लोग अगुए की बात को सीखकर मानते हैं वो धोखा नहीं खाते कभी। लेकिन कुछ लोग होते हैं, सुनते हैं और नहीं मानते, उन्होंने एक दिन धोखा खाना है, एक दिन फिर वो पछताएंगे। तो ये सारी बातें हमारे लिए उन्नति है, बरकत है, आशीष, बहुत ज्यादा आशीष। हालेलुया। तो आज 7वां वीक है, कितनों को पता 7वां वीक है आज दर्शन का। लेकिन इसी मंथ में और भी बहुत कुछ है, क्योंकि हमारी प्रे तो स्टार्ट है, लेकिन कल से 10 से आपको इनवाइट किया हमने। कब से? 10 से आप लोग इनवाइटेड हो। कंटिन्यू ये जो हमारा ईस्टर, गुड फ्राइडे, हॉली सपर, ये सारी पावरफुल मीटिंग है हमारे लिए, बहुत ज़्यादा पावरफुल, बहुत ज़्यादा बड़ा वचन आपको मिलेगा। आत्मिक रोटी, जबरदस्त आत्मिक रोटी होगी। आज भी बड़ी जबरदस्त आत्मिक रोटी है हमारे लिए, आत्मिक रोटी जिसे हमने खाना है और तगड़े होना है, तगड़े। हालेलुया। क्योंकि हमें बाइबल कहती है आने वाला समय बुरा है, ऐसे बाइबल कहती है आने वाला समय बुरा है, क्योंकि अनुग्रह तो है, अगर हम उसके अनुग्रह के नीचे रहेंगे तो बचे रहेंगे, और जो अनुग्रह के नीचे नहीं रहेंगे उनके लिए आने वाला समय बुरा है। तो इसलिए हमें चौकस रहना, अलर्ट रहना है और आगे बढ़ना है, मजबूत बनना है, परमेश्वर में आत्मा से भरना है, उसके वचनों से भरना है, उसकी इच्छा से भरना है, ताकि समय कैसा भी हो हम उसमें फतेह पाएं, फतेह। हालेलुया। क्योंकि पृथ्वी पर एक टाइम आने वाला जब अकाल पड़ेंगी, एक टाइम आएगा जब लोगों के लिए खाने को कुछ नहीं होगा, ये भी सब होने वाला है। एक टाइम आएगा जब लोग एक दूसरे को मारने पर आ जाएंगे, कुछ बचेगा नहीं पृथ्वी के ऊपर। लेकिन हम जो अभी जीवित हैं वो तो नहीं देखेंगे वो टाइम, लेकिन हो सकता है हमारी अंश को, वंश को ये टाइम देखना पड़े। लेकिन जब वो ये टाइम देखेंगे तो उससे पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा? उन्हें अपने से भी ज्यादा मजबूत करके जाना, दुनिया से अपने से भी ज्यादा तैयार करना हमने। कितनों को बात समझ आ रही है? क्योंकि वचन कोई भी जो लिखा हुआ है ऐसा नहीं, कहानी है, सब कुछ पृथ्वी पर क्या हो रहा है, पूरा हो रहा है। जैसे बाइबल में लिखा, हर बात वचन की पूरी हो रही, हर भविष्यवाणी पूरी हो रही जो बाइबल के अंदर लिखी गई है, और जो अभी बाकी है लिखा हुआ वो अभी पूरा होना है। तो इसीलिए आज हमारा 7वां वीक है, आज दर्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। हालेलुया। इसकी एक मीटिंग और बाकी है थर्सडे, आज भी मैसेज देंगे, थर्सडे भी देंगे। ये दर्शन का वैल्यू क्या था, इसकी महत्ता क्या थी, इन सारी बातों को आज हम सीखेंगे। और आज मेरा वो टॉपिक होगा जो मैं क्रूसेड के ऊपर दे रहा था, लेकिन मैंने देखा कितने क्रूसेड हुए हमारे, है ना, जितने भी आज तक हुए सब में दुष्ट ने अपनी कोई ना कोई जुक्ति बनाई और जो अपनी कोशिश की रोकने की। लेकिन परमेश्वर हमें सफल तो कर रहा है, लेकिन इतना जबरदस्त सफल कर देगा आप सोच नहीं पाओगे। क्योंकि हुआ क्या, हम तो वहां 9 बजे पहुंच जाते जिस हिसाब से हम निकले, लेकिन वहां सोचा क्या करेंगे आकर वहां ना एकदम से, लेकिन कहा स्लो स्लो चलो,
तो जो नेगेटिवेशन लगा था वो कहता 2 मिनट 2 किलोमीटर रह गया है। तो वो कहते हैं कि हम आपको लेने आ रहे हैं। मैं कहा क्यों? कहते हैं उन्होंने कोई प्लान किया है। तो जैसे ही उनसे बात की, वो कहते तुम तो दूर दूर चले गए, इधर आओ। वो उधर के चक्कर में ये वापस, वो कौन सा है एरिया जहाँ फर्नीचर मिलता है, करतारपुर, ये पीछे करतारपुर चले गए। मैंने देखा तो मुझे गुस्सा आया थोड़ा सा। मैंने डंडा महंगा वहीं चल जहाँ से 2 किलोमीटर दिखा रहा था। 2 किलोमीटर इसका नेगेटिवेशन गलत है। वो फिर उधर ही दिखा रहा है। फिर ओ बाप रे, उधर मेरे पास सिर्फ 5 से 7 मिनट थे पुलपट पर आने के लिए, जब एक पौना घंटा खराब हो गया। तो उससे थोड़ा सा माइंड अस्थिर होने लगा कि ये तो टाइम मेरा वेस्ट हो गया। उससे फिर जल्दी टॉपिक को मैं कंप्लीट नहीं कर पाया। इसलिए मैंने वहां बोला था कि आज मैं स्पष्टता से उसकी आधी बातें लूंगा, आधी और लूंगा, और एक जबरदस्त आज आपको टॉपिक समझाऊंगा। आज मैं समझाने वाला हूं जीवित वचन, जीवित विश्वास क्या है। ये बड़ा तगड़ा विषय है और ये पूरी क्रिश्चियनिटी को अच्छे से पता होना चाहिए। जीवित विश्वास, हालेलुया, इसका बड़ा महत्व है। अगर तुम लोगों ने इस जीवित विश्वास के वचन को पूरी तरह से पकड़ लिया ना, तो तुम्हारा घर परिवार बच्चे सब ब्लेस हो जाएंगे और सब पर परमेश्वर की दया बनी रहेगी। तुम लोग ठोकर नहीं खाओगे, शैतान की जुक्तियों में नहीं फंसोगे और बढ़ते जाओगे। कितने लोग हैं ये सब बातों को आज बड़े दृढ़ता से सीखने के लिए, पकड़ने के लिए। आमीन। तो आओ हम प्रार्थना करते हैं आज की मीटिंग के स्टार्ट के लिए। आंखें बंद करो सारे लोग, परमेश्वर के सामने जाओ। जीवित परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं खुदा आज की मीटिंग के लिए, आज की पवित्र संगति के लिए। खुदाबंद ये सारे तेरे लोग खुदाबंद आज तेरे चरणों में, मैं भी तेरे चरणों में खड़ा हूं खुदाबंद। आप सर्वशक्तिमान हो, इस दुनिया के रचने वाले हो परमेश्वर पिता। हम तेरा दिल की गहराइयों से आदर करते हैं। यीशु मसीह के नाम से तुम्हें महिमा देते खुदाबंद, और विश्वास करते खुदा आज की ये पवित्र मीटिंग हमारी जिंदगी में बड़ी बरकत बन चुकी है। आज का वचन, आज जो कुछ भी परमेश्वर आपने देना है मेरे मुख से, मैं बिलीव करता हूँ वो तेरे आत्मा से होगा। एक भी शब्द, एक भी पॉइंट मेरी अपनी सोच से नहीं होगा खुदाबंद, क्योंकि मैंने अपने हाथ में दिया है, आप अपने आप को आपके हाथ में दिया खुदाबंद। तो क्या अपनी मर्जी नहीं परमेश्वर, आपकी इच्छा को कंटिन्यू पूरा करूं। और मैं बिलीव करता हूं खुदाबंद, जितने भी लोग आज यहाँ पर आए हैं सब बरकत पाएंगे, सब तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से छुए जाएंगे। जितने लोग किसी निराशा में होंगे खुदा, आज तेरा वचन हो, मीडिया सिस्टम हो, वॉलंटियर हो, कोई भी हो, हर बंदे अपनी सेवा को दे, कोई भी हो, हर बंदे अपनी सेवा को दिल से कर चुके खुदाबंद। सब चीजों में आप खुदाबंद अपनी सामर्थ्य को दे चुके हो ताकि हर चीज अच्छे से काम करे। खुदा ये बरकत आप, मैं विश्वास करता हूँ आ चुकी है। हम आपकी महिमा के लिए बढ़ते हैं आगे, और सब कुछ जो मांगा वो पूरा कर चुके हो यीशु मसीह के नाम से, आमीन, हालेलुया। तो हम वर्शिप करेंगे और वर्शिप में परमेश्वर के साथ बढ़ेंगे, झूमेंगे, गाएंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। हम अपने जीवनों से उससे खुश करेंगे आराधना करके। हाँ, स्टार्ट नाउ। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हालेलुया। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।
ऑनलाइन आ रही है? ऑनलाइन देखो, ऑनलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन। तो अभी बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है, डोंट वरी, परमेश्वर हमारे साथ है, वो अपनी महिमा करवाना जानता है और हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं, बड़ी बरकत पा चुके हैं। इस आनंद के लिए धन्यवाद प्रभु का। बैठ जाओ अपने स्थानों पर, तब तक हमारे माइक चालू होते सारे। खुदा हमारे साथ है और वो बड़े काम का है। बैठ जाओ अपने स्थानों पर, बैठ जाओ। खुदा, यस यस। ये बंद क्यों हो गया? बंद हो गया, ये भी बंद हो गया। ओके, हालेलुया, डोंट वरी। गर्मियाँ आ रही ना, अब लोड बढ़ रहा है, सारा कुछ हम बैठकर डिस्कस करेंगे। अभी तो गर्मी की शुरुआत है, तो खुदा हमें बहुत ब्लेस कर चुका है। गर्मी हो सर्दी हो, खुदा हमारे साथ है यीशु मसीह के नाम से। अभी हम आज बहुत जो पवित्र वचन है उसको सुनने वाले हैं और भरने वाले हैं उसकी सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा के जीवन से। तुम लोगों ने इस मिनिस्ट्री में रहकर अपने शब्दों को इतना करेक्ट करना है, और बाइबल कहती है वो आत्मा से भरकर उन्होंने ये किया ना, आत्मा से भरकर। हमें अपने आप को आत्मा से नहीं भरना, आत्मा आपको अपने से भरेगा। अभी जो तुम कर रहे थे, आत्मा तुम्हें भर रहा था। जितना तुम वचन को पूरा करोगे, अच्छा अंगीकार करोगे, आत्मा तुम्हें भरेगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी अंदर है। हमें पूरी दुनिया को परमेश्वर के राज्य में कैसे सही फेथ करते, कैसे सही चलते, क्या विश्वास करते, ये सारी बातें बतानी है। तुम्हारी जिंदगी से, तुम्हारे जीवन से, तुम्हारे चाल चलन से लोग हिल जाएंगे। हालेलुया। तो इसीलिए ये मिनिस्ट्री एक पॉजिटिव मिनिस्ट्री है। यहाँ का वो ज्ञान, वो बातें जितनी तुम्हारे अंदर बैठती जाएगी, उतना ही जबरदस्त तुम्हारा जीवन होता जाएगा। हालेलुया। अभी एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। उससे पहले एक बात है, एक एनजीओ चलाता लड़का, अनमोल कवात्रा उसका नाम, उसके साथ एक और सरदार भाई बैठा था, मुल्तानी ऐसे मिट्टी जैसे नाम था उसका कुछ, ठीक है। तो एक नकली पास्टर को बैठाकर ना अपने पास परमेश्वर के राज्य की, उसके पवित्र वचनों की, यीशु मसीह के जीवन की इंसल्ट कर रहे थे, बड़ी खतरनाक। और वो जाली पास्टर, वाह वाह वाह, उसको को आता होता तो था नहीं, तो बैठ जाते हैं किसी के साथ लाइव पॉडकास्ट में। अब ये उनको अच्छे से जवाब दूंगा मैं, उनकी एक एक का जवाब दूंगा जितनी उन्होंने बातें की है। और ये वीडियो हम डालेंगे सुबह मंगलवार, जैसे कहते हैं ना, आग की तरह शेयर करना है, इतना ज्यादा उसे शेयर करना है उसी को, हमारे चैनल की वीडियो को। सिर्फ ऐसा नहीं, एक दिन के बाद, 1.5 दिन के बाद अपने आप चैनल जहां जहां डालना डालना, लेकिन कम से कम 1-1.5 दिन तक हमारे चैनल पर ही सिर्फ वो वीडियो रहनी चाहिए। मुझे उसके मिलियन व्यू चाहिए, ताकि कोई बंदा बचे ना उस जवाब से। इतना जबरदस्त उसको मैं बताने वाला हूं, आप सोचते रह जाओगे कि उसने क्या क्या पूछा। और हमारा बंदा, हमारा नहीं था, क्योंकि हमारा वो हो ही नहीं सकता, वो नकली पास्टर था, फर्जी पास्टर था, पता नहीं पैसे लिए थे उनसे, क्या कर रहा था वो, उल्टा पुल्टा जवाब दे रहा था, कोई अच्छे से बात नहीं कर रहा था। क्योंकि हमारा काम है
जब हमारे परमेश्वर के वचन को, उसके नाम को, उसके काम को, उसके बलिदान को कोई रद्देगा तो हम चुप नहीं बैठते, हम वचनों से उसको जवाब देते हैं। कितनों को बात समझ आ रही है? ये करना है ताकि जिंदगी मिले, लोगों को जीवन मिले। समझ आया ही नहीं आया? तो अभी हम प्रार्थना करेंगे एक छोटी सी। इस जो भी मैंने बोला है उन्हीं की फोटो डालकर काट कर डाल दो सब जगह, ताकि मंगलवार तक लोगों के अंदर एक उत्सुकता रहे मैं क्या जवाब देने वाला हूं। समझ आया नहीं समझ आया? तो रेडी हो जाओ, आंखें बंद करो और एक छोटी सी प्रार्थना करो। परमेश्वर पिता, हम आज के वचन के लिए मांगते हैं कि जो हम सुनेंगे उसका पूरा फल, उन वचनों पर पूरा चलना, पूरी समझ इसलिए मांग रहे हैं खुदावंद, क्योंकि ये अनमोल वचन, जीवन के वचन हम निश्चय परमेश्वर पर पूरी तरह समझकर चल चुके हैं, क्योंकि तेरा वचन जीवन का आधार है। तेरा वचन जीवन है। जो जीवन मुझे संसार से नहीं मिला वो तेरे वचन से मिला है। तो इसलिए परमेश्वर आज मेरा मन खोल चुके हो, समझ दे चुके हो कि जो कुछ सुनूंगा मैं उसमें बढ़ता जाऊंगा। ऐसा यीशु मसीह के नाम से हो चुका है। आमेन। ऊंचा बोलेंगे आमेन। मैं वचन को और आगे बढ़ाऊं इससे पहले मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं। जब भी प्रभु के घर में एक मैन ऑफ गॉड, अभिषिक्त दास तुम्हें कुछ भी समझाए, वो मेरे फायदे के लिए कुछ नहीं है, वो तुम्हारे भले के लिए, तुम्हारे अच्छे के लिए, क्योंकि मेरा भला मेरा परमेश्वर करता है। कितनों को बात समझ आ रही? इसके पीछे की लाइट जगा दो कि यहाँ उससे वो क्या कहते हैं, फोटो सही नहीं आती, ऐसा कुछ है कि अपने आप बंद होगी वो? तो चला दो। सुने देखो, अब जब भी मेरे थ्रू खुदाबंद, अभी ये जो लड़कियां हैं बैठ जाओ, वॉलंटियर भी बैठ जाओ, नीचे सांस ले लो, तब तक सुनो। जो पीछे वाले थोड़े बहुत खड़े रहो, लास्ट वाले, बीच वाले बैठ जाओ, आराम से वचनों को सुनो सब, क्योंकि हम में वचनों से भरना है। किससे भरना है? हालेलुया। जब भी परमेश्वर का स्पिरिट या कोई भी अनुशासन की बात आपको समझाई जाती है तो याद रखना वो तुम्हारे फायदे के लिए, तुम्हारे भले के लिए, तुम्हें अपने मन में रखना और उसे मानना है। क्योंकि जैसे मैंने कहा था कि जब भी प्रभु भोज होगा तुम सब ने व्हाइट कपड़े डालने। अब सवाल यह है कि तुम सुनते तो रहते हो लेकिन मानते नहीं। कुछ लोग अन्य धर्मों से आते हैं तो वो इसलिए नहीं डालते क्योंकि वो जब निकलेंगे तो लोग उनसे पूछेंगे ये क्या, तुम व्हाइट कपड़े डालने शुरू कर दिए, क्या करते हो? तो ऐसी सोच से, लोगों के डर से भी नहीं कई लोग डालते। जबकि ये हर हफ्ते, जो हर महीने का पहला हफ्ता होता है, उसमें 2 दिन ही डालने, चाहे वो वीरवार पहले आए या संडे, दोनों दिनों में डालने। बाकी दिन तो जो आपने डालना है। लेकिन इस वचन को आज भी आपने पूरा नहीं किया। मैंने कहा पूरे कपड़े, अगर आप पगड़ी बांधते तो वो भी वाइट ही बांधनी है, चुन्नियां भी वाइट, सब कुछ वाइट। अब शायद ये एक वचन है, तुम्हें मैं पढ़ाता हूं, इससे तुम्हें कुछ समझ आएगी। जब ये वचन से ही, इसी वचन से हमारे एक भाई ने एक सॉन्ग बनाया था, जानते हो? ये ऐसे है, तो ये वचन ऐसे है, मैं पढ़कर आपको सुनाता हूं। 19 का 7, आओ हम आनंदित और मगन हो। ये 19 का 7 है प्रकाशित वाक्या, जिसको प्रकाश की पोथी बोलते, भविष्यवाणियों की बुक।
19 का साथ में लिखा, आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आज पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहने का अधिकार दिया गया है। हालेलुया। ये जो शुद्ध चमत्कार महीन मलमल क्या है? श्वेत वस्त्र की बात होती है यहां पर, जिनमें कोई दाग नहीं है। तो हम उसी वचन को, वैसे वो तो बहुत स्पिरिचुअल बात है, लेकिन हम जो स्वर्ग में होना हमारे साथ, हम पृथ्वी पर एक उसके नमूने को थोड़ा सा अपने जीवन में करते हैं कि जब भी हम प्रभु भोज की मीटिंग करते हैं तो वाइट कपड़े डालते, बिल्कुल वाइट, ठीक है? तो ये तो सुनते हैं आप, क्यों नहीं करते आप? कभी आपने आपसे बात की आपने कि मैं सुनता हूं ये क्यों नहीं करता? तो ये बड़ा विषय है आप सबके लिए, क्योंकि जब आप छोटी छोटी बातों पर ध्यान दोगे तब तुम बड़े विषय को पूरा कर पाओगे और तुम फिर बड़े ऊंचे भी किए जाओगे। हालेलुया। तो आज जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक है जीवित विश्वास और मरा हुआ विश्वास। ये इतना कीमती विषय है आपके लिए, क्योंकि अगर आपको ये समझ नहीं आया तो फिर परमेश्वर के साथ जो मेल करने की विधि है, जो परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बनाने का विषय है, जो परमेश्वर के साथ जो अनदेखा चलना है, जैसे बिना देखे हमने जीवित विश्वास में रहना है, एक स्पिरिचुअल फेथ में रहकर उसके साथ जिंदगी बतानी है, तो ये विषय है जीवित विश्वास। ये बहुत पावरफुल बातें हैं जो आज आपको पकड़नी है और इनसे आप पहले से भी ज्यादा मजबूत जिंदगी जी पाओगे आज के वचन से, ठीक है? आज मैं शुरू करूंगा उसी कुरिन्थियस के वचन से जो मैं वहां पर पूरी तरह से समझा नहीं पाया। मैं चाहता तो था, लेकिन एक तो टाइम कम था, टाइम मेरा खराब हो गया था, और जब बंदा थोड़ा सा डिस्टर्ब भी हो जाता है तो फिर वो अपने उस सिस्टम में अच्छे से समझा नहीं पाता। कितनों को बात समझ आ रही? इसीलिए जितने लोग काम करते हैं सारे, हर एक जन, हमें पूरी तरह से ध्यान देकर परमेश्वर के कामों को क्या करना है। ये जो सेवा करते हैं हम, इसे हमने क्यों अच्छे से करना है, ये बड़ा विषय हमारे लिए। तो अभी यहां पर अगर आप जानते हो, जो प्रेरित पौल है उसको परमेश्वर ने जो पत्रियां लिखने को दी, इसको बोलते हैं, जो पतरस को परमेश्वर ने कहा था कि हे जब उसने पूछा, पतरस सब चेलों से पूछा कि लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं, तो 8-9 चेले जो शरीर में थे और आत्मा में भी थे, मिक्स थे, संसार की बातों में भी और परमेश्वर की बातों में भी। तो मिक्स हैं तो इतनी अच्छी समझ काम नहीं करेगी आत्मिक उनकी, है ना? तो इसलिए उन्होंने आंसर दिया, कोई तुम्हें एलिया कहता है, कोई तुम्हें यिर्मयाह कहता है, कोई मूसा कहता है, कोई भविष्यवक्ताओं में से कोई भविष्यवक्ता कहता है। तो यीशु मसीह ने पूछा कुछ चेलों से जो मेन थे, मेन इन द सेंस जो बात को समझते थे, जो परमेश्वर के साथ बहुत अच्छा मन बनाए। तो उनमें से पतरस बोलता है, कहता, हे प्रभु, मैं जानता हूं तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हालेलुया। तो यीशु ने उसे कहा, ये बात तुझ पर लहू और मांस से नहीं प्रकट की, मेरे पिता ने, जो स्वर्गीय पिता है, उसी ने तेरे पर यह बात प्रकट की है कि तू ये विश्वास कर रहा है कि मैं जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह हूं। और ये जो विश्वास है ये जीवित था, जीवित है। लेकिन अभी तो और बातें समझ आएगी आपको। उसके बाद वो कहता है, ऐसे बात करता है पतरस से, मैं इस पत्थर पर कलीसिया बनाऊंगा
मैं वापस जाऊंगा इस वचन में। हमें ये मिलेगा 16 अध्याय में मत्ती में, क्योंकि इस वचन को हमें आज समझना होगा और अच्छे से, ताकि हम अपनी नींव को पक्की करते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। 16 अध्याय में ऐसे लिखा है ये वचन, यीशु ने उसको उत्तर दिया। 17 में लिखा है, हे शमौन जोना के पुत्र तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में ये बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूं, तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। और मैं तुझे स्वर्ग की कुंजियां दूंगा। जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग पर बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुला जाएगा। हालेलुया। इस वचन को अब तुम्हें समझना होगा। अगर तुम्हें यह वचन समझ नहीं आया, क्या यीशु मसीह बात कर रहे हैं, और यही बात आज कलीसिया को समझ नहीं आ रही, सेवकों को समझ नहीं आ रही इस वचन का सही अर्थ, तो इसीलिए लोग यीशु मसीह में जो महान परमेश्वर का राज्य है उसमें होते हुए भी परेशान है। इसीलिए परेशान क्योंकि जीवित विश्वास की समझ नहीं। और यहां पर जो यीशु ने उससे बात की, तू तो पतरस है। जानते ये जो शब्द है यीशु मसीह ने यूज किया, ये यूनानी का शब्द था पेट्रोस। और जो यीशु मसीह ने दूसरा शब्द यूज किया था ना, मैं इस पत्थर पर, ये जो शब्द था यूनानी का, ये शब्द था पेट्रा। कौन सा? पेट्रोस। तो यीशु मसीह ने उससे कहा था तू तो पेट्रोस है। तो हमने सोचा शायद पतरस कहा है, ट्रांसलेटर वाले ने पतरस लिख दिया। पेट्रोस, तू छोटा पत्थर है। पेट्रोस का मतलब तू क्या है? छोटा पत्थर है। क्यों ऐसे कहा था उसको? क्योंकि पतरस कई बार यीशु मसीह से नाराज हो जाकर, मैं मछलियां पकड़ने जाऊंगा, मैं वो नहीं करना। कब? जैसे यहां टीम है हमारे पास, यहां कुछ विश्वासी है, अच्छा प्रार्थना नहीं हुई, ले चर्चा का कांटा, अं उत्थे चल जाएंगे, इतने चल जाएंगे, लाखों में चल जाओ, जब तक तुम्हें सही समझ ना आया, सही ना चले, दुनिया का वो अगुआ भी सोच लो कि तुम्हारे लिए सोचोगे पता नहीं बड़ा है क्या है, फिर भी भला नहीं होना। जब तक तुम्हें सही से समझ नहीं आया, सही मन तुम्हारे अंदर तैयार नहीं हुआ जो परमेश्वर को बाता है, तब तक कुछ भी होने वाला। यही पावरफुल टीचिंग से मैं अपना काम कर रहा हूं, कॉन्टिन्यू लोगों को राइट करने में। उसने कहा तू पेट्रोस है, लेकिन यीशु मसीह ने उसको बाद में ऐसे कहा, मैं इस पत्थर पर, ऐसे हाथ रखकर उसने कहा, क्या उंगली रखकर, मैं इस पत्थर पर कलीसिया को बनाऊंगा। पेट्रा, पेट्रा शब्द यूज किया एक विशाल चट्टान पर, और जिस पर अधोलोक के फाटक प्रबल, और जिस विश्वासी की, जो विश्वासी है, एक विश्वासी इस जीवित पत्थर पर नींव नहीं है, वो नींव वो नहीं है, वो आज भी मरा कल भी मरा। क्योंकि लोगों ने आज अपने अपने अगुए को, पास्टर को यीशु मसीह से भी ज्यादा बड़ा दर्जा दे दिया है। मैंने लोगों से मीटिंग करके देखा है, सच्ची लोग परेशान हैं, इस मिनिस्ट्री उस मिनिस्ट्री से आए, जब हमने उनके व्यू चेक किए तो वो यीशु मसीह की नींव उनमें नहीं डली, पास्टर की डली हुई, इसीलिए बीमार दुखी हैं, अटैक्स आ रही, क्योंकि वचन उनके अंदर नहीं है, समझ उसके अंदर नहीं है। कितनों को बात समझ आ रही है? तो ये बड़ा विषय है आपका जीवित विश्वास। अगर ये समझ नहीं आया तो जो मर्जी कर लो, कुछ भी होने वाला नहीं है, याद रखो। कितने भी तेल पानी कपड़े घसा लो, कुछ भी कर लो। मैं कुछ लोगों से मिला, वो इतने आत्मिक बीमार है ना इन मटीरियलिस्ट चीजों के द्वारा, तरस आता मुझे,
तरस आता है मुझे लोगों पर, इतने ज्यादा बीमार हैं, स्पिरिचुअल आत्मिक बीमार हो गए हैं उन चीजों के कारण। इतनी बुद्धि बंद है कि वो राइट चीज, जीवन की चीज सुनना ही नहीं चाहते। इतना उन्हें गुस्सा आ जाता है, इतनी जल्दी वो चिड़चिड़े हो जाते हैं इन बातों से। स्पिरिचुअल जो जीवन की बात, इतना बुरा हाल हो गया है, इतने सिक हो गए वो, आत्मिक बीमार हो गए। लेकिन हम, मेरा और तुम्हारा काम है परमेश्वर की रियल शिक्षा को दुनिया में प्रकट करना। जितना तुम मन बनाओगे, जैसे वो बहन कैसे एक जो ऑनर है उसका, उनके घर में काम करती, उसको चिंगाई मिली, कितनी खुशी मिली, जैसे बड़ा खजाना पाया है। और यही मन तुम्हारे अंदर चाहिए उसके सुसमाचार के लिए, उसकी सच्चाई को फैलाने के लिए। मैं प्यार करता हूं सारे अगुओं से, लेकिन शिक्षा के लिए मैं किसी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। नफरत में किसी से नहीं करता, क्योंकि मुझे तो परमेश्वर ने दुश्मनों से भी प्यार करने के लिए कहा है वचन में, तो मैं उसके सेवकों से क्यों नफरत करूंगा। लेकिन मैं शिक्षा से कभी भी किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। जो खुदा का रियल वचन है उसमें कॉन्टिन्यू प्रचार करूंगा, कॉन्टिन्यू। तो वहां पर वो कुंजियां सारी उसको नहीं मिली, पतरस को, सच्ची। जानते क्यों? क्योंकि पतरस का जब जीवन पढ़ोगे तो वो यहूदियों के डर के मारे कई बार व्यवस्था मिक्स करता था अपने जीवन में, और व्यवस्था मिक्स करके चलता था। वो सुसमाचार की जो असल सच्चाई, जो उसको समझ थी, पूरी तरह से प्रकट नहीं कर पा रहा था। जैसे कई लोग यहाँ आते हैं, इधर भी उधर भी ख्याल रखते हैं। कई लोग अलग अलग अन्य धर्मों से आते हैं, वाइट कपड़े डर से नहीं डालते कि लोगों को पता ना चल जाए हम चर्च जाते हैं। ये उनका पहले ही खराब विश्वास है, और दुष्ट कहीं ना कहीं फिर उनकी जिंदगी में काम करेगा, कुछ ना कुछ हालातों में डाल देगा अगर ऐसा विश्वास है। जब संसार के लोग, दुनिया का सिस्टम तुम्हें जीवन नहीं दे सकता तो डरना क्यों? क्यों डरना है लोगों से? बताओ। वो तुम्हें सांस देते हैं, तुम्हें रोटी देते हैं, दाना देते हैं, तुम्हें दालें देते हैं, तेल देते हैं, सब्जियां देते हैं, खाने को पैसे, सब चीजें वो देते हैं, तो फिर क्यों डरते हैं उनसे? जब तुम खुद कमाते हो, खुद मेहनत करते हो, और परमेश्वर के अनुग्रह से तुम्हें बरकत आई है, तो फिर सारा दर्जा परमेश्वर को दो। हालेलुया। तो अभी वो वो कुंजियां सारी प्रकट नहीं हुई, कुछ प्रकट हुई पतरस के ऊपर, और सबसे ज्यादा प्रेरित पौल के ऊपर प्रकट होगी। हालेलुया। कभी ये टाइम आएगा तो मैं बताऊंगा ये कुंजियां क्या है, क्योंकि ये बड़ी बातें हैं जो समझने वाली है। लेकिन अभी उन्हीं का एक हिस्सा, उन्हीं कुंजियों का एक हिस्सा, ये कुंजी है। ये ज्ञान क्या है? एक कुंजी है जो तुम्हारे जीवन को परमेश्वर के साथ खोल देगी, वो बंद रास्तों को खोल देगी। अगर तुम्हारे अंदर वो वचन ज्ञान नहीं है तो घसाते रहो अनाइंटिंग के नाम पर कुछ ना कुछ मटेरियल। तुम्हें ये पता है, मैं अभी बात करता हूं, अभी तो नए नए लोग जुड़ रहे होंगे, वैसे जुड़ने चाहिए थे काफी, क्योंकि फिर वो छोड़ देते हैं इन बातों से। एकदम से उनको पता नहीं क्या हो गया हमारी क्रिश्चियनिटी को। यीशु का जीवन, यीशु का बलिदान, राइट बातें सुनना ही नहीं चाहते, उन्हीं पर मन लग गया उनका। अब सीखो। मैं दुनिया में पूरी दुनिया के अगुए को आज लाइव चैलेंज करता हूं, मेरे से बाइबल से डिबेट करे। अगर वो प्रूफ कर दे बाइबल में कि नए नियम में अनाइंटिंग जो है मटेरियल में डाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू यीशु मसीह के मुंह के वर्ड, इधर उधर घुमाकर बातें नहीं, क्योंकि जानते हो नए नियम की जो अनाइंटिंग है वो हॉली स्पिरिट से आनी है, पवित्र आत्मा से, ओरिजिनल अनाइंटिंग। और वो अनाइंटिंग किसी मटेरियलिस्ट चीज के लिए नहीं है, वो इंसान के लिए। किसके लिए है? वो इंसान के लिए, बिलीवर्स के लिए वो अनाइंटिंग। किसी भी तेल, पानी, कपड़ा, ऐसी मटेरियलिस्ट चीजों के लिए ये जस्ट, जैसे हम पहले संसार में थे तो बाबा में धागा, तवीत, ये राख, जल, ऐसी चीजें करके देते थे। ये मैं उस तरफ इसको मानता हूं, क्योंकि बाइबल कहती तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें क्या करेगा?
आजाद करेगा। तो इन बातों को आपने पकड़ना है और आगे बढ़ना है, तभी तुम्हें समझ आएगा जीवित विश्वास क्या है। अगर तुम इन चीजों पर विश्वास करोगे तो तुम्हारा विश्वास मरा हुआ विश्वास है, वो जीवित विश्वास नहीं है। कितनों को बात समझ आ रही? अब यही बात मैं तुम्हें दूसरा कुरिन्थिया 3 का अगर एक वचन पढ़ दे, उसके ऊपर लिखी हेडलाइन में लिखा नई वाचा के सेवक। एक वो पुरानी वाचा जो समाप्त हो गई है, अब नई वाचा जो है वो आत्मा के द्वारा काम करने वाले सेवकों के लिए। नई वाचा में जितने सेवक हैं वो आत्मा से सेवा करेंगे। नई वाचा में जितने बिलीवर्स हैं वो सारा आत्मा से जीवन जिएंगे। तो ये मटीरियलिस्ट कहां से फिर चाहिए? ये नई वाचा है, नई वाचा का प्रबंध है, इसकी एक प्रैक्टिस है। अगर लोगों ने पवित्र आत्मा के साथ प्रैक्टिस नहीं की, मटेरियल के साथ लगे रहे, तो वो कभी भी आत्मा से भर नहीं पाएंगे। फिर उनको शिक्षा दी जाएगी, हालात आएंगे, प्रभु परीक्षाएं लेगा, तुम्हें क्रश होना पड़ेगा, चक्की में पिसना पड़ेगा, ये बहुत सारी ऐसी बातें जिससे वो मरते रहेंगे, परेशान रहेंगे, सोचेंगे नहीं परीक्षा प्रभु ले रहा है, क्योंकि उनको कभी आत्मा की तरह जो जीवन जीना समझ नहीं आएगा। तो इसीलिए ये जो वचन है इसको मैं समझाता हूं थोड़ा आपको। 3 से फिर से कंप्लीट करते हैं। ये प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा, और जो स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा से, पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखा। ये हृदय क्या होता है? हृदय मन, पंजाबी च हृदय बोलते हैं ना, हृदय। इसको हृदय को ही मन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो जो मन होता है ये ऐसे कोई मतलब जैसे ये हाथ है, मेरा हाथ, तो जो मेरा हाथ है ये फिजिकल चीज है, इसको मैं पकड़ सकता हूं। हाथ में ऐसे दूसरे हाथ से पकड़ सकता हूं, या कोई भी बंदा मेरा हाथ आकर पकड़ सकता है। कितनों को बात समझ आ रही है? ये फिजिकल सिस्टम है। लेकिन तुम मन को नहीं पकड़ सकते। क्या नहीं कर सकते? मन को। मन फिर हृदय, उस हृदय की पट्टियां कैसे बन सकती है? यही समझना होगा। ये वचन कहता है कि अब तुमको परमेश्वर के जीवते परमेश्वर के आत्मा से लिखा है। मतलब जो पवित्र आत्मा है वो है अब तुम्हारे मन में काम करने वाली चीज, इनविजिबल अंदर। ये बड़ा कानून, ये बड़ा ज्ञान है। अगर ये ज्ञान तुम्हारे अंदर बैठा नहीं तो तुम शरीर में रह जाओगे। इसीलिए कुछ लोग व्हाइट कपड़े नहीं डाल रहे, इसीलिए लोग सुन रहे कॉन्टिन्यू रहे। ये 7 हफ्तों का दर्शन है, और वो क्यों पूरा नहीं कर रहे दर्शन? क्यों वो टाइम से नहीं आ पा रहे? जबकि इन्हीं लोगों को कोई नौकरी है, कोई इंटरव्यू है, कोई बाहर जाना है, कोई और विषय, कोई पैसे लेने हैं। इनको कोई सुबह 5 बजे भी बुलाएगा ना तो ये 4 बजे चले जाएंगे। यही लोग जो ये पूछ लो इनसे चले जाएंगे, क्योंकि वो शारीरिक काम ये कर लेंगे। आत्मा के द्वारा वो काम करना नहीं आ रहा, क्योंकि अभी भी शरीर में इन्हें वो वचन पूरा नहीं करना आ रहा। इतनी बरकत, इतना जीवन, इतना सब कुछ अच्छा वो शरीर में नहीं मिलना, वो आत्मा में मिलना। तुम्हें आत्मा में बदलना होगा, तुम्हें आत्मा में चलना होगा। ये नई वाचा है। क्यों? अगर हम कैसे दीन बन सकते, कैसे हमारा जीवन शांत रह सकता है, कैसे हमारी जिंदगी में शांति, आनंद, खुशी, कुड़कुड़, चिड़चिड़ा, बार बार हालात, बार बार वही, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, अशांति कभी आएगा, ऐसा जीवन। ये शरीर है, क्योंकि आत्मा काम कर नहीं रहा। या आत्मा पाकर करना क्या था? ये सारी बातें क्लैरिटी में बैठी नहीं, अंदर समझ नहीं, इनमें कैसे प्रैक्टिस करनी, क्या करना है, ये सारी बातें ना समझ होने के कारण क्यों जब हम मटीरियलिस्ट चीज की बात करते हैं तो दूसरे लोग गुस्सा को करते, क्योंकि वो शरीर में। बात समझ आया कि नहीं आया? बोलो। इधर एक बंदा है, वो जो कल ऑफिस में मिला था, जिसकी पत्नी का ऑपरेशन हुआ और 7 साल से वो चर्च गए, ठीक नहीं हुए। कहां है वो?
हाँ ये बंदा, थोड़ा आगे लाओ इनको, अपनी वाइफ को भी आगे लाओ। इन्हें कैसे भी उठाकर ले आओ, अगर नहीं चलती तो 2-3 जने उठाकर ले आओ। हाँ, इसी से तुम्हें समझाता हूं जीवित। तुम लोग बीच में कुछ मत करो, घूमो फिरो ना, बैठ जाओ आराम से, किसी को डिस्टर्ब ना मत करो। और आप लोग भी इधर उधर नहीं हिलना जुलना, कुछ भी नहीं करना। दिखाओ सीन उसकी, उठाकर ले आओ अगर नहीं चलती तो, टांगों को पकड़ लो अगर नहीं चलती। क्या चलती है? अच्छा स्लो चलती है, स्लो। ये देखो इसका हाल बेचारी का, नहीं चल पाती ना। देखो माइक रखो, रो रही है बेचारी। हाँ, कुर्सी पे बैठा कर ले आओ। उठाकर लाओ ऐसे, आगे ले आओ। बस थोड़ा सा अंदर ले आओ, यहीं से बात कर लेंगे थोड़ी सी, ठीक है? हाँ बैठाओ। माइक कहाँ तुम्हारा? माइक को अपने दे लड़ाओ दे, ला बेचारी दे। देखो वो क्या कर रही है। क्या हो रहा है बहन तुझे? अब बात करो उसके पति से। भाई आप कब से प्रभु में हो? जान से पापा जी। कब से प्रभु में हो? पापा जी 16 साल से। 16 साल से। हाँ जी। ये बीमार कब से? ये पापा 15-16 साल से ही बीमार है। ठीक नहीं हुई? नहीं। इसीलिए आई थे हाँ यीशु में? हाँ जी हाँ जी। यीशु में आने का कारण है इसकी बीमारियां? हाँ जी हाँ जी। अच्छा ये ठीक ही नहीं हुई? हाँ जी। इतने साल चले? हाँ जी। मैंने सुना आप एक मिनिस्ट्री में 7 साल रहे लगातार। हाँ जी हाँ जी पापा जी। और कितना वहां पर वो सेवा की आप लोगों ने? पापा 7 साल सेवा किया। कितनी? बहुत ज्यादा। कितने पैसे मिलते थे सेवा करने के? 5000 रुपया मिलता था। 5000 महीने का? हाँ जी। तो उससे आप क्या करते थे सेवा? समूह समाचार सुनाते थे पापा। अच्छा। हाँ जी, बसें लेकर जाते थे वहाँ पे। कितनी? 24-25 बसें जाती थी एक दिन में, एक संगति में? हाँ जी पापा जी। इतनी ज्यादा बसें? हाँ जी। इतनी बढ़कर? कहाँ से? इधर फाइल का सही। फाजिल का फाइल से? का, बोर, गंगानगर, ये सभी। तुम्हारे साथ कितने बंदे थे ये? अब मेरे साथ 4 बंदे थे। तुम 20 बस से भरकर ले जाते हाँ थे? जी हाँ जी पापा जी। तो ये सेवा कौन सी करती थी? ये बाउंसर थी। बाउंसर? हाँ जी पापा जी। अच्छा, क्या बाउंसर में करती थी ये? सोल्जर पापा। तो जब ये बीमारियां क्या थी इसको? हमारे पापा इसे पित्ते में पत्थरियां थी। हाँ। ते लीवर में 2 गंढे थी, गांठे। 2 लीवर में गांठें थी और पित्ते की पत्थरियां थी। हाँ जी पापा जी। तुम 7 साल सेवा करते रहे कि गैप हो जाए, गैप हो जाए, हाँ ठीक हो जी। जाए, गांठें चल जाए। हाँ जी पापा जी। और जिसके लिए तूने इलाज नहीं कराया। हाँ जी पापा जी। लेकिन परेशान रहती थी सेवा में भी? हाँ जी पापा जी। तड़फती थी हाँ। दर्द से, दवाइयां, इंजेक्शन चलते थे। हाँ जी पापा। कितने साल बीत गए? 15 साल बीत गए। नहीं, 7 साल उस मिनिस्ट्री में बीत गए। फिर तुमने उसको छोड़ दिया मिनिस्ट्री को? हाँ जी पापा। फिर ऑपरेशन करवाया? हाँ जी पापा जी। किस किस चीज का? ये पित्ता निकाल दिया डॉक्टरों ने। हाँ। तो गांठे भी निकाल दी। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद पापा मतलब अफेक्शन होगी अंदर बहुत ज्यादा। अच्छा। तो एक जो जहाँ पे पाइप लगी हुई थी, हम्म। तो वो जख्म भी नहीं सूखता था, रेशा निकलता था? रेशा ही बगता रहता था। मतलब अब ऑपरेशन तो हो गया? हाँ जी। लेकिन ये पहले से भी सीरियस हो गई? हाँ जी हाँ जी। मतलब तड़फती तो रही इतने साल, हाँ जी। दवाइयां चलती रही, ट्रीटमेंट टीके चलते रहे। हाँ जी पापा जी। लेकिन उसके बाद फिर आप
जब ये ऑपरेशन करवाया तो उसके बाद फिर बुरा हाल हो गया। हाँ जी पापा जी, तो बहुत फिर बुरा। उसके बाद वो क्या कहते हैं, फिर यीशु से दूर हो गए, हाँ जी पापा जी, छोड़ दिया था। हाँ जी कितना टाइम छोड़े रहे? पापा, ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਟ हुआ ਉਸ ਤੋਂ ਬਸ ਉਦੋਂ ਹੀ ਛੱਡਤਾ ਸੀ। कितने टाइम बाद तुम दोबारा हमारी मिनिस्ट्री में आए छोड़कर प्रभु दोबारा को? पापा 3-4 महीने के बाद आए हम। 4 महीने तक आपने प्रभु को छोड़ दिया। हाँ छोड़ दिया। हालात बदतर हो गए। हाँ जी देख लो इसका हाल बेचारी का। और जानते ये सारा कुछ शैतान से था। 7 साल मरा हुआ विश्वास करती रही है, उससे पहले भी मरा हुआ विश्वास करती रही। इनका विश्वास परमेश्वर पर नहीं था, पास्टर के ऊपर था सारा ही। क्योंकि पास्टर ने अपने आप को शो किया था कि मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता, मैं ही प्रॉफिट हूं, मैं ही सब कुछ हूं। देख लो वो शैतान ने कभी छोड़ा नहीं, अभी भी शैतान है इसके बीच। सब तेल पानी चीजें यूज किया, हाँ जी खूब पापा। पिया भी, हाँ जी पापा, सानू फ्री मिल जाता सी, बाकियों को बाकियों को बेचते थे। बेचते थे। हाँ जी पापा जी। ले हैंड के कितने पैसे लेते थे? 25,000। ये जो बैठे ले हैंड करवाने आए, तुमने कितने दिए आज? वो जो बैठे बीच में, कितने पैसे दिए आप लोगों ने? वो कितने पैसे दिए ले हैंड करवाने के, प्रार्थना करवाने के? हैं? नहीं दिए तो दो ना फिर। देख लो हाल उनका, बेचारों का। अब ये चैलेंज है, हम इन्हें 2 हफ्तों में पूरी तरह से खड़ा कर देंगे गवाही के साथ। जो 14 सालों से मर रही थी बहन, इन्फेक्शन बढ़ गई, रेशा निकलने लगा, जख्म बन गए, तकलीफ बढ़ गई है, 2 हफ्ते भी नहीं लगेंगे। हैं? चुप कर जा। कौन है तू शैतान? मैं फंस गया, हैं? फंस गई जाके। वो ठीक था वहां ठीक था तू जहां पहले था? ये शैतान के काम ही पुट्ठे से देना। देख लो लोगों का हाल। हम जब लोगों को मिल रहे हैं, हम किसी को इंसल्ट नहीं करना चाहते क्योंकि सब हमारे भाई हैं, लेकिन जब तुम परमेश्वर, बाइबल कहती मेल मिलाप की सेवा, जब तुम लोगों को मटेरियल देकर उनको कहोगे इसी से जीवन मिलेगा, तो तुम लोगों का नुकसान नहीं कर रहे। अनाइंटिंग के नाम पर जीवन परमेश्वर के साथ मिलाप करने से मिलेगा। कितनों को समझ आ रही है बात? ये बड़ा विषय है बाइबल का। कुछ छोटा मोटा तेल तूल लिखा है तो उसको इतना आपने, इतना मतलब उसको विश्वास बनाकर रख दिया अनाइंटिंग के नाम पर। वो विश्वास थोड़ी है हमारा। आप बताओ, जब यीशु मसीह ने किसी के आंख पर मिट्टी लगाई तो मिट्टी के ऊपर यीशु की कोई शिक्षा है कि लगानी है, करना कुछ? कोई ऐसी शिक्षा है? पहले ये तो देखो यीशु के विश्वास की शिक्षा क्या है, ये वो तुमने कम कर दी, और जो चीजें नहीं चाहिए थी वो लोगों के अंदर बढ़ा दी। वही बाबाओं के काम हो गए जैसे संसार में थे। इसीलिए तो फिर आत्मा से ना चलने से आपस में लड़ रहे ना, सारी यूनिटी नहीं है। लेकिन यही ठीक करना है। मैनू कारवल ले जा। क्या? मैं नहीं आना चाहता सी। इत्थे आना नहीं चाहता शैतान तू। हमारी शिक्षा के कारण लोगों को आग लगती है और दुष्ट को आग लगती है। किसको आग लगती है? मेरा प्रचार बीच में रुक गया, लेकिन पावर तो दिखाएं आपको कि कितनी पावर है परमेश्वर की। है पावर तो दिखानी पड़ेगी ना जीवित परमेश्वर की। मैं जाना है नू। मुझे देख, मैं मर जाना है। ओए तू मुझे वहां से चुप करा रहा था शैतान। देख तेरी ऐसी की तैसी, करो इसकी गाड़ी पर। अब बोल क्या करेगा? हाँ अपनी शक्तियां दिखा, क्या शक्ति तेरी अब दिखा। इतना मारेंगे ना तुझे, चल निकल इसके शरीर। उठा दर्द दे, उठा, रखो इसकी छाती पर हाथ, रखो इसके पेट के ऊपर हाथ, पीछे करो इसको। यीशु मसीह के जीवित नाम से
ये सारी इन्फेक्शन, खांसी, जख्म, बीमारियां जितनी अंदर बनी है, चला नहीं जा रहा, खड़ा नहीं होया जा रहा, शैतान की गंदी बीमारियां उखड़, निकल शैतान, शट आउट, शट आउट, शट आउट, निकल। तो मैं कमांड करता हूं इसकी छाती से, पेट से जितने जख्म, रेशा सब सूख जाए, उखड़ शैतान। 14-15 साल से इसके अंदर तू काम कर रहा है, देख मेरी तरफ, उखड़ उखड़, छोड़ इसकी बॉडी, छोड़ इसकी टांगों, शट आउट, शट आउट, फ्री इन द नेम जीसस, बी हील्ड नाउ। बिलीव कर रहा भाई, मेरी तरफ देख। इसी वक्त ये खड़ी होगी और चलेगी यीशु नाम से। इसकी पूरी बॉडी को हील करता हूं आज, इसकी सारी बीमारियां हील हो जाए, हवा में उड़ जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। गो आउट, छोड़ो, चलो छोड़ दो, पीछे जाओ। मेरी तरफ देख, इधर देख मेरी तरफ, मेरी तरफ देख, ओ मैन इधर देख मेरी तरफ, मेरी तरफ देख। आज पूरा जीवन चाहिए, छुटकारा चाहिए, टांगों में बल चाहिए, तो देख मेरी तरफ देख, देखती जा। हाँ हाँ माइक कर आगे, थल्ले बैठ जावना, उठा नहीं जांदा। सारा कुछ अभी होगा, चाहिए। देख सामर्थ काम करी तेरी टांगों में, देख बल आ रहा सामर्थ। ये देख मेरी तरफ, इधर देख मेरी तरफ, देख टांगों में। शट, अंधकार का शैतानी गंदा प्रभाव टांगों में, पैरों में। आओ, उठ उठ, चला चला दिया, चल चल, शाबाश 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 शाबाश। देख दिया, देख दिया। टच द नेम जीसस। अंधकार आउट, अंधकार आउट, अंधकार आउट। चला 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 चला। टच द नेम जीसस, टच द नेम जीसस। जल्दी चल, जल्दी चल, डरना नहीं। बोल धन्यवाद प्रभु। इधर देख, वो मौत को भी हटा सकता प्रभु। किसको? मौत, मौत भी इसके सामने कुछ नहीं है। तो ये तो छोटा सा काम है। चल चला चला। तारीफ करो जिंदा खुदा की, तारीफ करो जिंदा खुदा की। चल दिया चल दिया चल दिया चल दिया चल दिया चल दिया। इधर देख मेरी तरफ, मेरी तरफ, मेरी तरफ। इधर देख मेरी तरफ, ऊपर 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 देख। तेरे पांव हील है, तेरी बॉडी हील है। उसके जीवित नाम से, जीवित नाम से अंधकार की गंदी आत्माएं आउट, शट आउट, फ्री इन द नेम। सब ठीक हो रहा है। इधर देख मेरी तरफ, ऊपर 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 देख, ऊपर देख, ऊपर। शाबाश शाबाश। जिसने तुम्हें चलाया है ना आज, तेरी पूरी बॉडी को वो साफ कर रहा है इन्फेक्शन से, बीमारियां से, यीशु नाम से कर रहा है। सोच कर देखो कि कितनी तकलीफ में होगी जो हम इसे खड़ा कर रहे हैं और लोगों के सामने चैलेंज कर रहे हैं। और ये चैलेंज ही है। मैंने जब 2 हफ्ते बोले तो 2 हफ्तों के अंदर इसे घोड़े की तरह मजबूती से आप देखोगे यीशु मसीह। कैसे देखोगे? घोड़े की तरह मजबूत। चल बैंड, उड़ जा, उड़ जा यीशु मसीह के नाम से। उड़ जा, उड़ जा। यीशु तेरे साथ है। आज से जितना मैंने करना था कर लिया, बाकी तुम्हें बताएंगे क्या करना है। उठ यीशु नाम से, उड़ जा पूरा। उठ उठ यीशु मसीह के नाम से और धन्यवाद कर। आज डरना नहीं। आज से, आज वो शैतान का काम खत्म है और बस थोड़े टाइम से सारा गोले चल कर जा, चल कर जा, चल कर यीशु नाम से। कुर्सी नहीं चाहिए, वहां तक जा यीशु मसीह के नाम से जाओ। क्योंकि बंदा बेचारा टूट जाता है हालात से। इतनी सेवा की, इतना कुछ किया, सब कुछ किया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन याद रखो, ये मरा हुआ विश्वास कर रही थी, इसलिए आज इसका जीवन मर रहा है। लेकिन अब जीवित विश्वास करेगी तो जीवन को देखेगी पूरा। जो मैंने बोल दिया है आपको दिखाएंगे, इनको हम इन पर वर्क करेंगे और उसके बाद आप पावर को देखना। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? क्या मूर्खता ही करनी है हमने? भटकना है? शैतान को जब मौका देगा तो वो तुम्हें सच्चाई से दूर करेगा, वो तुम्हें सही विश्वास से दूर करेगा, ताकि तुम्हें भटक जाओ, रीति रिवाजों में पड़ जाओ और फिर अपने जीवन को खराब करो, जो उत्तम जीवन आपके लिए परमेश्वर ने रखा है। तो इसीलिए इस शिक्षा को, ये मेरे पास नहीं थी एक दिन,
ये मैं भी उन्हीं की तरह संसार में था, रीति रिवाजों को करता था, सब चीजें वैसे करता था। लेकिन जैसे मैं प्रेयर करने लगा इन बातों के लिए, ये चाहिए या नहीं चाहिए, तो परमेश्वर अपने भेदों को मेरे ऊपर प्रकट करता गया, उस समझ को प्रकट करता गया जिससे लोगों की सही जिंदगी बचनी है। परमेश्वर का राज्य एक पावरफुल राज्य है। आज तक क्रिश्चियनिटी में करोड़ों को यह भी नहीं पता अभी तक अच्छे से कि ये परमेश्वर का राज्य पृथ्वी पर है। वो तो आज भी प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर का राज्य आए, जैसे तेरी मर्जी स्वर्ग पर पूरी होती पृथ्वी पर भी हो, क्योंकि वो वचन जो पूरा हो चुका उसको अभी भी मांग रहे हैं। इसीलिए मैंने तुम्हें टीचिंग दी थी, तुम्हें बाइबल से ये समझना होगा कौन सा वचन पूरा हो चुका है, कौन सा वचन पूरा होना बाकी है, कौन सा वचन तुम्हारे लिए है, कौन सा वचन तुम्हारे लिए नहीं है। अगर ये क्लैरिटी तुम्हें नहीं आई तो तुम्हारा विश्वास खिचड़ी बन जाएगा। खिचड़ी वाला विश्वास तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें कभी स्वस्थ अच्छा नहीं बनाएगा, तुम फिर हालातों में रह जाओगे। ये बात को सीख लो आज। तो अभी हम वापस वहीं आते हैं इसी बात पर, ठीक है। यहां पर लिखा है, यहां पर लिखा जीवते परमेश्वर के आत्मा से पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर। यह फिगरेटिवली लिखा हुआ वचन, ये वचन का मतलब है कि इस समय तुम्हारी जो जिंदगी है वो बिना आत्मा से नहीं चलनी। ये मन में आत्मा काम करेगा तो तुम नई वाचा के विश्वासी हो, नई वाचा के सेवक हो। और आगे बढ़ते हैं, हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं, ये नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सकें, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया। शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जलाता है। शब्द, ये जो शब्द यहां पर लिखा है शब्द करके, ये पुराने नियम की व्यवस्था को कहा गया है, और नए नियम की जो वाचा है, व्यवस्था है, वो आत्मा है। तो वो कह रहा है परमेश्वर का वचन कि शब्द मारता है, व्यवस्था तुम्हें मारती है, क्योंकि वो शारीरिक विश्वास। तुम जितना भी इजरायलियों का इतिहास पढ़ोगे, उनके पास परमेश्वर की मजबूरी थी, क्योंकि वो अभी पुत्र बनकर पृथ्वी पर जीवित विश्वास, जीवित अपना काम पूरा नहीं किया था, तो इसलिए उसे व्यवस्था देकर उन्हें अपने साथ बनाना था। लेकिन वो विश्वास मरा हुआ था जो परमेश्वर ने उन्हें दिया था। उससे परमेश्वर के साथ बने रहते थे, लेकिन पाप भी कर रहे थे, परमेश्वर से दूर भी थे, सब चीजों में इतना लंबे टाइम तक वो गड़बड़ जीवन जीते रहे। जितनी बातें लिखी थी वो कभी भी पूरी नहीं कर पाते थे, हमेशा आगे पीछे रहते थे। इवन के नबी भी, इवन के राजा भी, इवन के दाऊद जैसे भी व्यभिचार किया। सुलेमान ने कितनी पत्नियां रख ली। एक इतना वीर योद्धा सैमसन, एक गधे की हड्डी से उसने हजारों को मार दिया, इतना आत्मा काम करता था, लेकिन उसके पास जो विश्वास था वो मरा हुआ था। जो उसके पास आत्मा का विषय था, जीवन, वो यीशु मसीह के द्वारा जो अब है वो नहीं था, जिसके कारण वो भी व्यभिचार में गया, गलत चीजों में गया और उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम आई। परमेश्वर ने वो सारी बातें इसलिए रखी ताकि हम नाप तोल करके समझ पाए सच्चाई क्या है। लेकिन कभी कभी कुछ लोग रीति रिवाजों पर ही अपना मन लगा लेते, सही चीज को कर ही नहीं पाते। तो इसीलिए यहां पर ये क्लैरिटी है कि इस समय आत्मा जीवन देगा और व्यवस्था तुम्हें मारता है। साथ में लिखा, यदि मृत्यु की वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे यहां तक तेजोमयी हुई। अगर ये सारा चैप्टर पढ़ते हम तो ये बड़ा पावरफुल है। यहां पर परमेश्वर ने प्रेरित पौल को व्यवस्था, पत्थर की पट्टियां, मरा हुआ विश्वास और जीवित विश्वास, इनका डिफरेंस बताया। वो कुंजियां जो उसने कहा था पतरस को कि मैं तुम्हें दूंगा, जो कुछ तू स्वर्ग पृथ्वी पर खोलेगा स्वर्ग पर खुल जाएगा, जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग पर बन जाएगा। अब ये वचन जो परमेश्वर ने कुंजी दी, ये सारी पत्रियां कुंजियां हैं।
ये हमारे लोगों को समझ नहीं आई, ये मुझे समझ आई, ये कुंजियां। लेकिन इसकी कुंजियां भी कैसे समझ आएगी, ये भी स्पिरिट से। मैं धीरे धीरे करके आपको कई हफ्तों में, महीनों में समझाता जाऊंगा इन पत्रियों में से कई कुंजियां, और तुम्हें उनको पकड़कर आगे बढ़ना है। तुम्हें अपना पेन रखना, कापी रखनी है, तुम्हें अपना बाइबल रखना है, तुम्हें अपने आप को ऐसे बनाना जैसे मैं किसी यूनिवर्सिटी में सीख रहा हूं, पढ़ रहा हूं, मैं तैयार हो रहा हूं एक बड़ा एजुकेटेड स्पिरिचुअल बीइंग, ऐसे मैं तैयार हो रहा हूं। कितनों को बात समझ आ रही? अगर तुम ये सिर्फ रीति रिवाज से आओगे, जैसे वो पीछे वाले लोग ऐसे आकर बैठ गए, कदी सुसु आ गया इन्हों, कदी इन्हों कुछ हो गया, कदी न्याणे रोन लग पे ना दे, कदी बाहर चल गए, कभी ये क्या क्या ये। मुझे बड़ा फील होता है ऐसा जीवन, सच्ची। क्या कहेंगे इस जीवन? ये सुन रहे हैं क्या करना है सही, कैसे आना बड़ा फल, कैसे बननी बड़ी जिंदगी, लेकिन कर तो रहे ही नहीं, ध्यान तो दे ही नहीं पा रहे कुछ लोग। जो नहीं ध्यान देंगे वही बेचारे नॉर्मल रहेंगे, नॉर्मल बरकतें रहेंगी। परमेश्वर ने तुम्हें नॉर्मल बरकतों के लिए थोड़ी बुलाया है। मैं तुम्हें बताऊंगा एक गवाही से, आने वाले दिनों में एक गवाही देनी मैंने, तुम हैरान हो जाओगे। वो गवाही मुझे मास्क डालकर देनी पड़ेगी, मास्क, क्योंकि उस गवाही को मैं चेहरे से नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन उनका जो जीवित विश्वास, जीवित रिश्ता है, जो इसलिए नहीं कि लोगों का डर है, इसलिए कि वो गवाही का कोई विषय है कि वो काम अभी गवाही के बाद जहां करना है पूरा, वहां जाने के बाद ही उसको शो करना था। लेकिन हमें पहले अगर मैं गवाही दूं तो मुझे मास्क डालकर करनी पड़ेगी। कितनों को बात समझ आई? तो वो हुआ उनके उस जीवित विश्वास, राइट चलने से। पॉसिबल नहीं था कभी हो जाए। पूरी दुनिया में कोई सिस्टम से हो ही नहीं सकता था जिसको परमेश्वर ने कर दिया। वो इतना पावरफुल। तुम्हें क्यों समझ नहीं आती? आसमान पृथ्वी उसने बनाया, पूरी दुनिया का सोना, हीरे, चांदी, मोती, लोहा, पीतल जो यूज कर रही सारी दुनिया आज तक चीजें उसने बनाई है। क्यों तुम्हारे अंदर ये चल नहीं रहा कि वो सर्वशक्तिमान माइटी गॉड है? क्यों तुम्हें समझ नहीं आता दुनिया रचने वाला सर्वशक्तिमान है? क्यों तुम्हें समझ नहीं आता कि उसने बाइबल में आकर मरे हुओं को जिंदा किया? अगर वो मरे हुओं को जिंदा कर सकता है तो जिंदा बंदे के लिए उसको ठीक करना क्या है? क्या है तुम्हारे हालात? क्या है तुम्हारी प्रॉब्लम्स? ये प्रॉब्लम का कारण तुम खुद हो कि तुम अपना ध्यान नहीं दे पा रहे। जब तुम्हें 7 हफ्तों का दर्शन परमेश्वर ने कहा तो तुमने क्यों नहीं माना? जबकि वो लाभ था। तुम्हें सुबह सबको 9:30 बजे आकर एकदम से आकर बैठ जाना चाहिए था। क्यों नहीं हमने माना? ये शरीर है, ये शरीर का विश्वास है, ये शारीरिक जीवन है। और बाइबल कहती है शारीरिक मनुष्य, शारीरिक मनसा मौत है। बाइबल कहती जो शरीर पर मन लगाएगा वो मौत है। मौत का अर्थ अगर वो बढ़ गया तो रूह को भी मौत आ जाएगी। नहीं तो पृथ्वी पर भी मौत का मतलब मरा हुआ जीवन, अशांति का जीवन। कभी सुख, शांति, चैन, मजा, आनंद, आनंद से जीना, दिल से जीना, वो नहीं होगा। जिंदगी हमें दी है ऐसे तगड़ा जीने के लिए, रो को रो रो कर, कुड़ कुड़ कर, दब दब कर, जैसे वो मैं हील कर रहा था, कैसी है वो जिंदगी? है कोई मर मर कर जी रही। ऐसी जिंदगी के लिए थोड़ी आया था यीशु मसीह। वो तुम्हारे लिए एक दमदार जिंदगी देने के लिए आया था, तुम्हें शैतान से फ्री करने के लिए, पाप से फ्री करके अपने साथ एक 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 पावरफुल जिंदगी, एक यूनिक, एक अद्भुत जिंदगी हम जी पाए पृथ्वी पर। कितने लोग ये चाहते हैं कि मैं जीऊं? तो फिर वचनों को समझना होगा, वचनों को मानना होगा, ध्यान देना होगा, मुंह से अंगीकार करना होगा पॉजिटिव। जैसे जैसे तुम लोग नहीं आ पाए, इस दर्शन को नहीं पूरा कर पाए, तो अंगीकार तो करते हैं, परमेश्वर मैं क्यों नहीं कर पाया, परमेश्वर मुझे क्षमा कर, मुझे खोल, मेरा मन खोल, मुझे करना। ऐसे तो करते हैं अंगीकार, मैं कर चुका हूं, परमेश्वर मेरी हो चुका है। जो नहीं कर पा रहे उसके लिए अंगीकार करो, उसके लिए आत्मा को कहो आप मेरे लिए हो, मेरे सहायक हो,
मेरे अंदर काम करने के लिए हो। मैं क्यों ऐसे करता हूं? पवित्र आत्मा मुझे बदल, मुझे चेंज कर, मुझे राइट बनना है। जो तेरा वचन तेरे द्वारा मैं सुनता हूं, तेरे दास के मुंह से, वो मेरे लिए जीवन है। तुम्हें ऐसे बोलना पड़ेगा, अंगीकार करना पड़ेगा। यहां पर हम पढ़ते हैं क्या लिखा फिर से, ये मरे हुए विश्वास की बात और जीवित विश्वास की बात। ये मैंने वचन नहीं लिखा है, ये प्रेरित पौल के द्वारा लिखा हुआ, हजारों साल पहले। हर एक बाइबल से पढ़ सकते हैं हम, पूरा पढ़कर देखना। इस वचन को आज समझाएंगे साथ में। यदि मृत्यु की वह वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे, यहां तक तेजोमय हुई कि मूसा के मुंह के तेज के कारण जो घटता भी जाता था, इजरायली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे, तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी। क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजोमय थी, तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी। और जो तेजोमय था वह भी उस तेज के कारण जो उससे बढ़कर तेजोमय था, कुछ तेजोमय ना ठहरा। क्योंकि जब वह जो घटता जाता था तेजोमय था, तो जो वह स्थिर रहेगा और भी क्यों ना तेजोमय होगा। बाइबल कहती है उस व्यवस्था के कारण परमेश्वर उनके साथ काम करता था। वो लोग जब व्यवस्था मानते थे तो उनके लिए वो भी तेजोमय काम करता था। उसी व्यवस्था के कारण मूसा के मुंह पर तेज आया, लेकिन वो घट रहा था। उसने बुर्का डाल लिया मुंह पर, ताकि इजरायली उस घटते हुए तेज को देख ना पाए। हमारे लोग कहते हैं परमेश्वर का तेज इसलिए नहीं वो बुर्का डालता क्योंकि इजरायली दृष्टि नहीं कर पाते थे। उसने इसलिए ढका हुआ था ताकि घटते हुए तेज को ना देखे। वो फील कर रहा था बैड कि ये जो सामर्थ्य घट रही है, क्योंकि वो तेजों में था, लेकिन जो अब तेजों में है ये स्थिर रहने वाला है, वो घटने वाला तेजों में था। क्योंकि वो व्यवस्था थी, वो शारीरिक रीतियों के द्वारा विश्वास था, मरा हुआ, जो एक व्यक्ति को कभी भी स्थिर नहीं कर सकता था, एक बलीवर को कभी भी स्ट्रांग स्थिर नहीं कर सकता था। इसीलिए पूरा पुराना नियम तुम्हें दुर्बल नजर आएगा, लोग भटकते, मरते, फिर से आगे पीछे, लेकिन तुम्हें नए नियम में ये प्रॉब्लम बहुत कम नजर आएगी। नए नियम की जो असल ताकत है वो प्रचार बंद होगी, वो सही गाइडेंस बंद होने के कारण आज ऐसा हो रहा है। क्रिश्चियनिटी तुम क्या समझते हो ये बढ़ने का कारण क्या है? ये बढ़ने का कारण है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया ना होता तो कैसे बढ़ पाते लोग? इससे ज्यादा तेज बढ़ गया। आप बताओ सोशल मीडिया से लोग कितने पॉपुलर हो रहे हैं, संसारिक लोग। मैंने एक दो बहनों को देखा, मतलब अचानक वीडियो आ गई तो मैं तो आत्मा से देखने लगा उनको। एक बहन वीडियो बनाती है, मैंने देखा उसके जितना टैलेंट तो एक्ट्रेस के अंदर भी नहीं, तो उससे वो दुनिया में आगे आ गई। किससे? सोशल मीडिया से। किससे? कितनों के पास समझ आ रही? एक वर्षा बहन है बॉम्बे के पास, महाराष्ट्र से। वो घरों में बर्तन साफ करती थी, झाड़ू पोछे का काम करती थी। आज वो वहां जो क्या कहते हैं, जो ग्रैंड फलाने क्या बोलते हैं, वो इंडियन गॉड चैनल, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, टैलेंट गॉड चैनल, उसमें टैलेंट दिखाते ना, उसमें पहुंच गए। इतना नाम है उसका, इतनी जबरदस्त उसके पास टैलेंट है। एक सोशल मीडिया आने से वो दुनिया में आ गई, नहीं तो बर्तन ही मांजती। आपको मेरी बात समझ आ रही? सोशल मीडिया ऐसा है, सोशल मीडिया के कारण ही हम यीशु मसीह का प्रचार से ज्यादा बढ़ गया। अगर ये नहीं होता तो वही हम होते, बहुत कम आ गया वो। इसका कारण ये है। लेकिन मैं ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि लोगों के दिमाग में ऐसा है, इतना बढ़ गया, उसके कारण बढ़ गया। अरे असल चीज पेंडिंग है। जब ये बढ़ जाएगी ना, जो मैं समझा रहा हूं, तो दुनिया हिल जाएगी, पूरी दुनिया हिल जाएगी। इसके लिए बढ़ो, ध्यान दो। मैं भी बढ़ रहा हूं, मैं भी इस चीज में और बढ़ रहा हूं। हम इन दिनों में जो प्रेयर कर रहे हैं, आत्मिक प्रेयर, वो तुम्हारे लिए कर रहे हैं। वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि जो तुम नहीं कर पा रहे थे, जो तुम्हारी रुकावटें थे, उसको परमेश्वर के सामने लेकर जा रहे हैं हम कॉन्टिन्यू, ताकि तुम स्थिरता से वो सब वचनों को पूरा करो, जिससे तुम पावरफुल मनुष्य बनोगे, आत्मा से भरे हुए सामर्थी मनुष्य बनोगे, सामर्थी इंसान बनोगे। कितनों को बात समझ आ रही? तो यहां पर 12 से पढ़ते हैं,
इसलिए ऐसी आशा रख कर के हम हियाब के साथ बोलते हैं, और मूसा के समान नहीं जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था ताकि इजरायली उस घटने वाले तेज के अंत को ना देखे। अब ये प्रेरित पौल के पास वचन ये कैसे आ गया? ये बुराई कर रहा है मूसा की। ये कुंजी है वो जो परमेश्वर ने इसको दी, क्योंकि अगर नहीं देगा तो कैसे हम सही जीवित विश्वास कर पाएंगे। आज मूसा की बड़ी बात होती है, मूसा के वचन, मूसा की पुरानी बातों को लोग बड़ा सोचते हैं, बड़ा बड़ा सोचते हैं, लेकिन वो हमारे प्रोत्साहन के लिए तो ठीक है, लेकिन हमारे विश्वास के लिए नहीं। विश्वास के लिए वो चीजें हैं कि हाँ परमेश्वर ने उनको इस्तेमाल किया, बड़े काम किए, लेकिन जो उन्होंने रीति रिवाज किए वो हमारे लिए नहीं। क्या नहीं है वो हमारे विश्वास के लिए नहीं। हाँ, आगे बढ़ते हैं। अपने मुंह पर पर्दा डाला था ताकि इजरायली उस घटने वाले तेज के अंत को न देखें, परंतु वह मतिमंद हो गए, क्योंकि आज तक पुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है, पर वह मसीह में उठ जाता है। अगर पुराने नियम की रीतियां हमारे अंदर रहेंगी तो पर्दा पड़ा रहेगा, लेकिन वो यीशु में पर्दा उठ जाता है। ये कुंजी है आपके लिए विश्वास की। और आगे लिखा, आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उनके हृदयों पर पर्दा पड़ा रहता है, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वह पर्दा उठ जाएगा। प्रभु तो आत्मा है, जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां आजादी है। आमीन, ऊंचा बरकत ऊंची। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी के तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाएंगे। ये अगर बाइबल का इतना पावरफुल ये प्रकाशन है जो प्रेरित पौल को परमेश्वर ने दिया कि प्रभु आत्मा है, जहां आत्मा है वहां आजादी है। अगर इनके अंदर आत्मा का ज्ञान बैठ जाता वो बहन भाई के अंदर, तो आज ये आजाद होते, आज अच्छे से जिंदगी जी रहे होते, लेकिन ये तो मर रहे थे, प्रभु को भी छोड़ दिया। अच्छा हुआ हमारी टीम जो बड़ी स्ट्रांग फाजिलका जलालाबाद में लगी हुई बहने भाई प्रचार कर रहे हैं इस जीवित विश्वास का, राइट शिक्षाओं का, जो दुनिया को बदलेगा, उनको बदलेगा, उनके जीवन को बदलेगा, जो सेवा करेंगे। कितनों को बात समझ आ रही? तो वहां हमारी टीम है, हमारी ब्रांच है, तो वहां बहुत काम हो रहा है, क्योंकि अभी वापस विजिट करने का टाइम आ गया है। लेकिन अभी मैं आज कितनी तारीख है? आज 6 तारीख है, 6 है ना, कल 7 है, परसों 8 है, 9 को मैं मानसा में होऊंगा। रेडी हो जाओ मानसा के लोग वाले, और मानसा वाले बंदे बन जाओ, और आगे आगे सबको बता देना। सुबह 10 बजे मुझे सारे चाहिए, क्योंकि मैं ट्यूसडे नाइट को वही होऊंगा, ये ट्यूसडे नाइट को, और वेडनेसडे को मैं वहां उस ब्रांच के लिए लेहंड करने आया हूं, नहीं पक्के करूंगा, और मेरा फेथ है कि वहां के लोग आगे बढ़ेंगे यीशु के नाम से। उसके बाद मैं बाकी ब्रांचेस की भी करूंगा तैयारी। लेकिन यहां पर अभी लिखा, प्रभु का आत्मा जहां है वहां आजादी है, परंतु यहां बड़ा विषय है कि प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी के तेजस्वी रूप में, यीशु के तेजस्वी रूप में अंश अंश करके, थोड़ा कन कन करके उसमें बदलते जाते हैं। जब हम आत्मा के द्वारा प्रैक्टिस करते हैं, जब आत्मा के द्वारा, ये क्या है? ये बड़ा विषय है, आत्मा के द्वारा जीवन जीना। ये जो लिखा है, कन कन अंश अंश, मतलब थोड़ा थोड़ा करके हम प्रभु यीशु मसीह के रूप में, तेजस्वी रूप में बदल जाएंगे। वाह, कितना ये पावरफुल ज्ञान है। तो यहां तो बेचारे प्रभु में जो लोग हैं उनको कुछ पता ही नहीं, वो तो सोच रहे हैं अनाइंटिंग मुझसे आएगी, किसी मटेरियलिस्ट से। ये अनाइंटिंग का जीवन आत्मा से आना है, आत्मा के साथ प्रैक्टिकल करके। जैसे आपने कार सीखनी है तो रोज रोज सीखोगे तो तभी 6-7 महीनों में कुछ सीख पाओगे, फिर और चलाओगे तो फिर 1.5 साल तक और अच्छा हाथ हो जाएगा, फिर 2-3 साल 4 सालों में तुम अच्छे से चलाना सीखोगे। इसी तरह से पवित्र आत्मा का जीवन, जब आत्मा आपके अंदर है
तो लोग क्या कर रहे हैं, जिनको नहीं पता आत्मा को इनवाइट कर रहे हैं, आत्मा पवित्र आत्मा को इनवाइट कर रहे हैं, वो है, फेथ करो, उससे बातें करो। परमेश्वर की आत्मा जी धन्यवाद, आप मेरे अंदर, मेरे सहायक को, मुझ में काम करो, ऐसे बात करो। आपके फेथ को राइट करके कि वो मेरे अंदर है, अंदर से बातें करनी शुरू करो, बाहर से ना करो। ऐसे ना मुंह उठा के प्रभु स्वर्गाले प्रभु आई सुनी मेरी बात, ओ लंबा दूर है प्रभु, बड़ी दूर है, तो पुकारो ऊंची ऊंची वो आएगा। मरो फिर ऐसी शिक्षा से, है? हजारों बार उसने कहा मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन हमें पता ही नहीं। परमेश्वर कहता डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें दृढ़ करूंगा, तुम्हें संभालूंगा, तुम्हें अपने दाहिने हाथ से संभालूंगा। ये वचन तुम्हारा जीवित विश्वास है। बिना देखे ये वचन को विश्वास करना, हालात में, प्रॉब्लम में, इस फेथ में बनना कि वो मेरे साथ है, ये तुम्हारा जीवित विश्वास है। हालात आया, तेल पानी कपड़ा पकड़ा, फटाफट जाकर, ये तुम्हारा मरा हुआ विश्वास। कितनों को बात समझ आ रही? समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? अरे बाइबल में इक्का दुक्का जगह पर अगर लिखा है ये बात तेल पानी की, लेकिन उपदेश तो नहीं है, उसको विश्वास तो नहीं ना बताया है। अगर उसको विश्वास करके समझाया किसी नबी ने, किसी प्रेरित ने, या परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उन्हें उन पर टीचिंग दी, तो फिर बताओ मुझे। जिसको विश्वास कहा वो विश्वास, जिसको विश्वास नहीं कहा वो विश्वास नहीं है। कितनों को बात समझ आ रही? थोड़ा माइंड सेट करो अपना। हमें जब शिक्षा मिली विश्वास के ऊपर, तो क्या विश्वास करना है, ये बड़ा विषय आपके लिए। अगर ये जो अभी वो समझा रहा है प्रकाशन कुंजी, वो कहता है कि जब भी मूसा की पुस्तक आज भी वो पढ़ते, कौन? इजरायली या यहूदी जो इजराइल में बैठे, तो आज भी उनकी बुद्धि पर पर्दा पड़ा है, लेकिन जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तो वो पर्दा मसीह में उठ जाएगा। क्योंकि यहूदी आज भी व्यवस्था पढ़ रहे हैं इजराइल में, जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया। तो जिन्होंने यीशु को ग्रहण किया वो वैसे ही मिक्स हो गए व्यवस्था में, उन्होंने उठने ही नहीं दिया अच्छे से पर्दा। उनका 15 साल से नहीं उठा पर्दा, सारा कुछ कर लिया। अगर तुम भी 2 साल 3 साल से आ रहे हो, अगर किसी हालात में हो, तो आज इस शिक्षा से उठने दो पर्दा, आज अच्छे से अपनी जिंदगी फिराओ। आज मन बनाओ, तगड़ा मन, कहो मेरे अंदर आत्मा है, कहो आज से मैं जीवित विश्वास करूंगा, आज से मैं नहीं डरूंगा। आज से खुदा अनदेखा विश्वास को कहते हैं जीवित विश्वास। अनदेखे विश्वास को देखकर विश्वास करोगे। पत्थर की पट्टियां जब परमेश्वर ने उसे दी थी, लोगों ने उसको देखकर विश्वास किया। उस पर 10 हुक्म लिखे थे, एक भी हुक्म उन्होंने कभी माना नहीं। हमेशा वो वहां लिखा था, मुझे छोड़ दूसरों को परमेश्वर करके ना मानना। पूरा 5000 सालों का रिकॉर्ड चेक कर लो, वो छोड़ देते थे। जो परमेश्वर ने कहा था वो सब उल्टा काम करते थे, क्योंकि वो मरा हुआ विश्वास उनका कभी भी परमेश्वर के साथ उनको बना नहीं पा रहा था। हमारे लिए यीशु मसीह शब्द देहधारी हुआ, और जो शब्द देहधारी हुआ है, अनुग्रह और सच्चाई को लेकर हमारे बीच में डेरा किया। और वो यूहन्ना उसके लिए इतनी बड़ी बात करता है। यूहन्ना की पुस्तक में जाएंगे हम। ये यूहन्ना की पहली पत्री 1 में लिखा, उस जीवन के वचन के विषय में जो आद से था, जिसे हमने सुना, जिसे हमने अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, ये वही जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं। वह तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। और जो कुछ हमने देखा सुना है और उसका समाचार तुम्हें देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो जाओ। और हमारी ये सहभागिता पिता के साथ, उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। और ये बातें हम इसीलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो। हालेलुया। उस समय के लोगों ने वो जीवित वचन देखा, मतलब यीशु को, जो शब्द देहधारी हुआ।
और जो यीशु ने आकर पृथ्वी पर पूरा किया काम, उसको कहते हैं सुसमाचार। यीशु मसीह ने अपने उस देह को, जिसमें पवित्र लहू था, जिसमें वो पवित्र खून था, जो मनुष्य पापी के लिए बहना था, ताकि वो पाप से माफ होकर परमेश्वर के साथ मेल करे। कितनों को बात समझ आ रही? तो यीशु मसीह का वो जो जीवित काम था, जो उसने अपने आप को बलिदान देना था, क्रॉस पर चढ़ना था, शरीर टूटना था, बोटी बोटी होना था, लहू का कतरा कतरा बहना था, ये सारा काम तुम्हारे लिए डिलीवरेंस था, छुटकारा था। यही सुसमाचार, यही तुम्हारा जीवित विश्वास है, ना कि कोई और मटीरियलिस्ट चीज। इस पर आप इसको पकड़ कर रखना, इस विश्वास को। उसने क्या किया तुम्हारे लिए, इसको हमेशा विश्वास में पकड़ कर रखना, इसको अपनी आंखों के सामने रखना। आराम से डिलीवरेंस आ जाएगी आपको। ये विश्वास को बनाना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन मैं बनाऊंगा, मैं कॉन्टिन्यू इस पर फोकस करूंगा, तभी तुम्हारा ये विश्वास बन जाएगा। इब्रानियों, क्योंकि ये स्किप हो जाता है लोगों के अंदर से, आगे पीछे हो जाता है। मेरे नहीं हो रहा, मेरे ये विश्वास स्किप नहीं हो रहा, इसीलिए मैं बड़े विश्वास से लोगों को हील करने के लिए शब्द रिलीज करता हूं, चैलेंज के साथ कहता हूं, खड़ा कर देंगे, ऐसा कर देंगे। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन याद रखो, क्योंकि ये मेरा फेथ है खुदा के ऊपर, सामर्थ्य खुदा के ऊपर। तो आज मैं ये चीज तुम्हें समझा रहा था, क्योंकि यही तुम्हें आज समझना है। मैं आने वाले कई हफ्तों तक इसी टॉपिक पर रहने वाला, कई हफ्तों तक तुम्हें जीवित विश्वास और जीवित विश्वास के साथ मरा हुआ विश्वास का डिफरेंस इतने हफ्तों तक तुम्हें बताता जाऊंगा, जब तक तुम्हारे अंदर अच्छे से सेट ना हो जाए, कई वचनों से, कई बातों से। हालेलुया। आप जानते हैं इब्रानियां 11:1 में क्या लिखा है? लिखा, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। अब तुम्हारा जीवित विश्वास क्या है? तुम्हें पता खुदा है, तुम्हें पता उसने पूरा काम किया है, यीशु मसीह ने अपनी कुर्बानी दी है, यीशु मसीह ने हमारे लिए सारा कुछ अवेलेबल करके रखा है, वो हमारे लिए है। छुटकारा, चंगाई, आत्मिक जीवन, बरकत, सब जो तुम्हें चाहिए वो है, लेकिन वो आत्मिक कानून में है, दिख नहीं रहा। क्या नहीं हो रहा? जैसे मान लो यहां कोई आज बीमार आया है, उसको क्या दिख रहा है? जब मैं प्रेयर करूंगा आज, तो जैसे मैं प्रेयर करूंगा, तो प्रेयर के बाद उसकी शारीरिक बुद्धि से क्या कहेगी? ठीक है, प्रेयर तो हुई, लेकिन मैं तो बीमार ही हूं, अभी मेरी टांग जो है वो लंगड़ी है, अभी मेरी रीढ़ की हड्डी का जो मनके वो वैसे ही है, अभी मेरा ये जो रोग है कैंसर वैसा ही है। क्योंकि उनको आत्मिक जिंदा जीवित विश्वास करना नहीं आता। तो इसीलिए परमेश्वर ने कहा, तुम्हारा विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, जो तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो ना, इसके लिए पतरस की बुक पर एक बड़ा वचन लिखा है। यह भी एक जीवित वचन को समझाता है। यह बड़ा वचन है तुम्हारे लिए, इसे हमें समझना होगा आज। हाँ, पहला पतरस 3:1 में लिखा, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा हमें बड़ी दया से जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। हालेलुया। जब यीशु जी उठा, तो उसके द्वारा एक जीवित आशा, जो तुम आशा खुदा पर रखते हो तुम्हारी जीवित है, वो मरेगी नहीं, वो पूरी होगी। हालेलुया। लेकिन आशा तुम्हारी गलत नहीं होनी चाहिए। इधर कोई लड़की कुंवारी आशा रखकर बैठी, फलाना लड़का मुझे मिल जाए, कोई शादीशुदा बंदा है, फलानी बुढ़ी मुझे मिल जाए, खोते वाली तुम्हारी वो क्या कहते हैं, आशा। लेकिन ये ध्यान रखना है, अपनी जीवित आशा चाहिए, राइट वाली, तुम परमेश्वर के साथ जीना। कितनों को बात समझ आ रही है? अगर उसने तुम्हें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है, जीवित आशा के लिए जो पूरी होनी 100%, ये खुदा है, दुनिया रचने वाला है। ये कोई ड्रामा नहीं है, यहां ये कोई ड्रामा या कोई नाटक या कोई
इधर कोई फिल्म नहीं लगी, इधर सर्वशक्तिमान की हम संगति कर रहे हैं, उसके पवित्र जीवित वचन को सुन रहे हैं। वो जो जीवन देगा और सारी दुनिया का न्याय करेगा। इधर कोई कथा कहानियां नहीं सुना रहे परियों की, आपको देवताओं की। इधर हम तुम्हें उस सर्वशक्तिमान का वचन दे रहे हैं जो तुम्हारी जिंदगी में पूरा होगा, तुम्हारी जिंदगी के रोगों को खत्म करेगा, तुम्हारी जिंदगी को चेंज करेगा और तुम्हारे हर काम का न्याय होगा। जो कुछ भी तुम परमेश्वर के साथ करोगे, चाहे उसकी इच्छा में रहकर, चाहे उसकी इच्छा में बाहर रहकर गलत काम करोगे, सब चीजों का परमेश्वर क्या करेगा आज, मतलब सब बातों का न्याय करेगा। अगर तुम वचनों को पकड़ोगे तो तुम ऊपर जाओगे, ब्लेस होते जाओगे, तुम्हारे घराने ब्लेस होते जाएंगे। कितनों को बात समझ आ रही है आज? लेकिन इसीलिए वहां पर लिखा अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। जब तुमने ये सुन लिया कि यीशु कौन है, तुम्हें बढ़ना है, क्योंकि तुम्हारी सारी जो बीमारियां हैं, तुम्हारे जो सारे हालात हैं, तुमने ये सीखा था कि वो कर्म है, वो किस्मत है, जो कर्मों में लिखा वो होना है। ये मनुष्यों का ज्ञान है। बाइबल कहती है किसी के भी बुरे कर्म, बुरी किस्मत किसी की नहीं परमेश्वर ने लिखी। अगर उसने कर्म लिखे हैं तो एक मनुष्य पंडित कैसे बदल सकता है? एक तांत्रिक बाबा, एक सियाना बाबा, एक वो जो बैठ जाते हैं पेड़ों के नीचे या समाधि या ऐसी बड़ी मस्जिद के ऊपर बाबा, वो तो तुमसे लेकर चलाते हैं अपना जीवन, वो तुम्हें क्या देंगे? हैं? जीवन तो तुम्हें खुदा ने देना है, तो वो तुम्हारा लिखा हुआ कैसे बदल देंगे? ये सब दुर्बल बातें हैं। ये इसको कहते हैं भटका हुआ जीवन। ये कुराहे का जीवन है, ये परमेश्वर के साथ जीवन नहीं है। लेकिन अब तुम परमेश्वर के साथ हो, तुम जीवित खुदा के साथ हो। कितनों को बात समझ आ रही? वो खुदा कहता है कि ये सारी जो तुम्हारी प्रॉब्लम थी, इसका कारण था तुम्हारा पाप का जीवन। तुम्हारा जन्म पाप से हुआ है। अब इस पर वो दो बंदे बातें कर रहे थे उल्टी पुल्टी। अब उनको वो मजा आएगा आपको शिक्षा सुनकर, जो मंगलवार सुबह में डालने वाला हूं। अच्छे से सुनना सारे जवाब और खूब शेयर करना उसको, ठीक है? तो अभी परमेश्वर क्या कहते हैं? क्यों हमने जीवित आशा रखनी, क्यों हमने जीवित विश्वास करना, क्यों आज के बाद तुमने ये मन रखना है? क्योंकि यहां काम हो रहे हैं, तुम्हारे सामने खुदा काम कर रहा है। आज भी बड़े लोग प्रार्थना से ठीक होंगे, देखना। आज भी कितने लोगों को चिंगाई मिलेगी। तुम्हें मिले ना मिले तब भी तुम्हें इधर बनना है कुछ टाइम। जैसे तुम बनोगे, तुम बड़े कामों को देखोगे यीशु मसीह के नाम। बड़े काम, तुम बड़ी पावर को देखोगे। कल सुबह हम एक गवाही डालेंगे, हिला देगी वो गवाही आपको। इतनी बड़ी गवाही होगी। आज रिकॉर्ड करेंगे शाम को और कल सुबह तुम्हारे लिए डालेंगे। खूब लोगों को शेयर करना ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में बड़े काम करे। अब जो तुम्हें नहीं दिख रहा, ना तो तुम्हें खुदा दिख रहा है पर वो है। अब तुम्हारा काम नहीं दिख रहा, लेकिन यीशु मसीह ने तुम्हारी चंगाई को पूरा किया है। उसी विश्वास से हमने तुम्हारे ऊपर प्रार्थना की है, जीवित विश्वास। और उसने काम 100% करना है। अगर तुम बन गए तो रिजल्ट तुम्हारी झोली में होगा। जिंदगी तुम्हारी झोली में होंगे, बरकतें तुम्हारे पास होगी और तुम ऊंचे किए जाओगे। तुम रेडी हो? क्या रेडी हो ऐसा विश्वास करने के लिए? तगड़ा जीवित विश्वास, मरा हुआ नहीं। तो मैं इस पर और भी आने वाले हफ्तों में तुम्हें क्लैरिटी देता जाऊंगा ज्यादा, लेकिन आज के लिए इतना वचन बहुत है। इससे पहले कि मैं तुम्हें नेक्स्ट क्या करना है, एक फोटो दिखाता हूं आप लोगों को। पता नहीं ये बहन इधर ही है या चलेगी है या इधर ही है, जो MP से आई थी। हाँ, मैं इसको टीम को भेज रहा हूं। ये फोटो ले आओ आगे, बस अभी 1 मिनट में। आगे इसे डाउनलोड करो, जल्दी इसको दिखाओ स्क्रीन से, इस फोटो को। हाँ, लो कुड़ी आप उठ कर गई है, दिमाग देख लो इनका। पता भी फोटो सेंड कर रहे, पहले रेडी रहे। हाँ ये देखो, इसको जूम करो। ये बहन, आओ देखो अभी यही है। आगे आ जाओ।
मैं तो सोचा तू चलेगी है, मैं फोटो इसलिए दिखा रहा था। आगे लाओ उसको, माइक दो, वहीं खड़े रहना। कहां से आई हो आप? माइक चालू करो। हाँ, भोपाल से। अच्छा, भोपाल से आई है ना। जी तो जब आप कब से प्रभु में हो? जी, वैसे तो मैं 16 साल से हूँ। मुझे कब से देखने लगी? 1 साल से। उससे पहले तू कैसे चल रही थी प्रभु में? बेकार था। बेकार था सब कुछ। ये जीवित परमेश्वर को जानते हुए सब जगह जाती थी, जैसे पत्थर मिट्टी सब चीजें करती थी। सोच लो, तो बेकार जीवन था। जब इसको सही सीखने को मिला, यहां से सब कुछ छोड़कर ये जीवित परमेश्वर की होगी। कितनी बीमारियां थी तुम्हें? बहुत थी। कितनी बोल? घुटने का दर्द था। हाँ, और बीपी बढ़ जाता था। और सांस की बीमारी थी, जी। कोलेस्ट्रॉल बढ़ता था, और सर्वाइकल दर्दें, सर्वाइकल का नहीं था, दर्दें थी शरीर में, जी, जी। जकड़न थी, जकड़न, हाँ। भारी सिर, परेशान, दुखी, चिंता। अब देख लो कितने हालातों में थी ये। इसकी जो सबसे बड़ी गवाही है ना, जो तुम्हें मैं आज देना है, वो मेरे अंदर को हिलाकर रख दिया। मैं तो इसको मिलने के बाद 2 दिन इसके बारे में सोचता रहा। सच्ची, मैं 2 दिन तक इसके बारे में सोचता रहा। मैंने सोचा परमेश्वर कितने महान हो आप। इसने मुझे बताया कि मैं अपने बच्चों से अलग रहती हूँ, क्योंकि वो नहीं मानते प्रभु को, तो उनकी जो सिस्टम खराब है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता उनके साथ रहना। तो मैं किराए पर रहती हूँ। मेरा बेटा बम्बे रहता है, वहीं काम करता है। तो कहती मैं अच्छे से खाती पीती हूँ, मजे से रहती हूँ, 3000 किराया भी देती हूँ, बड़ी अच्छी जिंदगी जीती हूँ। जब से मैंने शिक्षा मेरी सुनी, तो मैंने पूछा वो कितने पैसे तुम्हें देता है? कहती 5000। तो मैंने कहा और कहां से आते तेरे पास पैसे? कहती कहीं से भी नहीं, 5000 ही होते मेरे पास। 3000 मैं किराया दे देती हूँ, और बाकी 2000 जो बचता उसी में अच्छी जिंदगी जीती हूँ, और बड़ा अच्छा बीज बोती हूँ। मैंने पूछा कितना? कहती मैं तो 1000 बोती हूँ उससे हर महीने। मैं तो सोची बढ़ गया। मैं कैलकुलेशन करने लगा, 1000 अगर इसने 2000 से बो दिया, 1000 बचा, कैसे जी पाएगी? मैं तो सोच रहा, अभी भी मैं उस दिन से सोच रहा था। फिर मैंने सोचा इतना क्यों सोच रहा है? यही तो सामर्थ्य है खुदाबंद की। वो 5 रोटियां 2 मछलियों से 20,000 को खिला सकता है। वो अपने एक शब्द से आसमान पूरी दुनिया को रच सकता, तो वो क्यों नहीं कर सकता? लेकिन कहती कभी कभी मैं 1200 भी बो देती हूं। ये देखो पावर, मन देखो। फिर मैंने ऐसे कुछ पॉइंट बताए। मैं क्या आप ये कर, फिर देखना नजारा जिंदगी का। हालेलुया। कितनों को बात समझ आई आज? सोचो आप इसके बारे में थोड़ा दिमाग में। कई लोग 50,000 कमाते हैं, कुछ लाख रुपया कमाते हैं, फिर भी मरू 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 करते रहते हैं, हाय गुजारा नहीं हो रहा। उसका कारण यह है क्योंकि तुम्हारे अंदर बोलने के लिए वो मन नहीं, तुम्हारे अंदर वो विश्वास नहीं कि मुझे सबसे पहले परमेश्वर के राज्य के लिए बोलना। मैंने अपना काम, चीजें सब कुछ बाद में करना है। जब भी तुम्हारी सैलरी आती, जो भी आता, पहले किसका निकालो? उसका दिशमाश निकालो। बाकी काम क्या करने, सारे बाद में करो। फिर देखो अपने जीवन को वो कैसे काम करता है। तो अभी कितना खुश हो आप? सब मजे से जी रही हो। तुम्हें बहुत आगे लेकर जाएगा खुदा, तुमसे काम करवाएगा। तो संगति करा करेगी उस एरिया में यीशु नाम से। जा, खुदा तुम्हें ये बरकत दे चुका है। तो अभी आप लोगों ने ये गवाही को देखा, ये काम को देखा कि परमेश्वर हमारा कितना महान है। तो अभी हम सब ने अपने बीज को बोना है। लेकिन बीज बोने से पहले एक बात सीख लो आप लोग। मैंने साउंड की बात की कि हमें नया साउंड बनाना है। अभी तक 100, 125, 150 लोगों ने लगभग बो दिया है। 150 के लगभग हो जाएगा अकाउंटिंग करेंगे तो यहां सिर्फ 150 लोग फैमिलीज आती है, हजारों आती है।
अब 10 दिन में सिर्फ इतने लोगों ने वचन पूरा किया, अभी भी सोच रहे हैं कब करेंगे। मैंने कहा था दशमांश से अलग अपना 5,000 से बोना है, और जिनके पास ज़्यादा है वो ज़्यादा बो सकते हैं, 50 भी बो सकते हैं, लाख भी बो सकते हैं। अभी मुझे ये बताओ, आज यहाँ पर जो काफ़ी घर से ठीक ठाक है बिजनेस में, नहीं वैसे ही किसी को जवाब देना है, क्योंकि कहता है जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ, जो बहुत एजुकेटेड लोग हैं वो खड़े हो जाओ, जो अच्छी स्टडी कर रहे हैं, अच्छे घरानों से हैं, अच्छी जातियों से खड़े जाओ। थोड़ा सा कैमरा दूर से दिखाएंगे, किसी को जवाब देना मुझे। कहता सब अनपढ़ गवार और नीची जातियों की जो बेकार लोग वो जाते चर्च हैं। सर्वशक्तिमान के बच्चे इस दुनिया में ऐसे होते हैं, ऐसी बातें हैं संसार की। खड़े जो अपनी अपनी जगह पर, जो पढ़े लिखे और अच्छे घरानों से ताल्लुक रखते हैं, और भी खड़े होते हैं। धीरे धीरे खड़े हो रहे, धीरे धीरे क्यों हो रहे हो? ये देखो कितने हैं, और भी होंगे, कहीं उठेंगे नहीं, धीरे धीरे उठ रहे हैं। घुमाओ उनकी और सबकी और कैमरा। अगर हम कुछ से पूछें, ये लड़की से पूछो कितना पढ़ी, आगे लाओ, इसको आगे लाओ, इस लड़की को, इसको पूछो इसकी क्वालिफिकेशन क्या है। हाँ फादर, हाँ मैंने मास्टर्स की है मास्टर की है जी, फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स में। फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स में तूने मास्टर की है जी। कहते इधर गवार लोग आते हैं, ऐसी बात करते हैं, तुम्हारे लिए ये दूसरे धर्म के ठेकेदार। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, जो एक इंसानियत के नाम पर धब्बा है कि मनुष्यों के जीवन को इस गंदी नज़र से देखते हैं। कहते हैं ये जो आम लोग होते हैं, अनपढ़ गवार लोग, वो चर्च जाते हैं। बेवकूफ ना हो तो उनकी मेंटालिटी देखो कितनी गंदी है इंसानियत के लिए। तो क्या उनके पास ईश्वर हो सकता है, भगवान हो सकता है कोई? अगर आपके लिए ऐसा मन वो रखते हैं तो इधर देखो बड़ी जातियों के, शर्मे, जट, सिख, सुन्यारे, हर तरह की जातियों के, बड़ी बड़ी जातियों के लोग हैं, और कितने वेल एजुकेटेड हैं और कितने सेटल्ड हैं यहाँ पर कई लोग। कितनों को बात समझ आ रही है? आ रही कि नहीं आ रही है समझ? लेकिन वो बातें कैसे करते हैं, समझ आई कि नहीं समझ आई? लेकिन ये सारे जवाब मैं दूंगा उनको किस दिन? 8 को सुबह, मंगलवार की तारीख को, मंगलवार सुबह 8 बजे आपके लिए तगड़ी वीडियो होगी और उनका जवाब होगा। तो रेडी रहना, परमेश्वर हमारे साथ है। हम चुने गए हैं अंधकार से ताकि ज्योति के कामों को प्रकट करें। जो हमारे जीवन में वो शर्मशार होने वाले काम थे, उनसे बाहर आए। अब वो सब गलत कामों से बाहर आकर पवित्र जिंदगी जी रहे। ये परमेश्वर का राज्य है कि हम अब पवित्र जिंदगी जिए। बैठ जाओ अपने स्थानों पर सब लोग, ठीक है? खुदा हमारे साथ है, तुम्हें बड़ी बरकत दे चुका है। तो अभी यहाँ पर ये हमारी सोसाइटी का अकाउंट है ऑनलाइन, और यहाँ के सब लोग अपने अपने सीड निकालो, हाथों में ले लो, ऑनलाइन रेडी हो जाओ ताकि हम सीड बोएं, अपना बीज। रुक जाओ, अभी आप अपनी पोजीशन में चले जाओ, जब मैं बोलूँगा तभी शुरू करना अपनी, ठीक है? तो अभी हम लोग अपने सीड को बोने से पहले ये हमारी सोसाइटी का अकाउंट नंबर है, और साथ में ये दूसरा अकाउंट नंबर HDFC एंड कोटक महिंद्रा, इन स्क्रीनशॉट ले लो। अभी रुक जाओ, इधर आओ पीछे, दिमाग बंद कर तुरे जाते हो। जाना है तो जाओ, बीच में दिमाग खोल कर जाओ, खड़े जो वहां, जब मैं प्रेयर करूं उसके बाद शुरू करना है। इनको सिखाते नहीं जब आप बेचते हो तो ये भाई रास्ते में फेंक जाते हो वो बात जो सिखाते हो। हाँ इधर ध्यान दो, इन दोनों को स्क्रीनशॉट ले लो, और साथ में ये QR कोड है HDFC बैंक का, स्क्रीनशॉट ले लो, और ये दूसरा बैंक है कोटक महिंद्रा, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो। इन दोनों को स्क्रीनशॉट ले लो, और इसको पूरे भारत से आप इन QR कोड के द्वारा, किसी भी ऐप के द्वारा अपना सीड सेंड कर सकते हो पूरे भारत से, परमेश्वर के राज्य के लिए, काम के लिए।
और साथ में उन अकाउंट्स में भी डाल सकते हो। और ये एक व्हाट्सएप नंबर है जो मेरी निगरानी में रहता है, ताकि आप जब आप मैसेज छोड़ोगे आपका सीड सही से यूज़ हो परमेश्वर के कामों में। इस पर रिप्लाई मेरी निगरानी में रहता है। और ये 2 व्हाट्सएप नंबर है फॉरेन के लोगों के लिए, और बाकी सारे नंबर है भारतीय लोगों के लिए। एक अनाउंसमेंट है, एक वॉलंटियर बाहर सेवा करता था, वहाँ अभी डालते हैं 20, ट्रैफिक की सेवा करता था एक वॉलंटियर। उसने किसी को ना भरमाया, क्योंकि मेरा दिल अच्छा है, तो कोई भी कहेगा मैं फोटो खिंचवानी, तो कभी कभी मैं खिंचवा देता हूं, क्योंकि वॉलंटियर है, कहेंगे हम फोटो भी नहीं खिंचवा सकते, इतने भी लाइक नहीं हम कि हम इतनी सेवा कर दें। उसने उनको फोटो दिलाई, ये देखो पापा मेरे साथ है ना। तो मैं तो उनके चरणों में रहता हूं, जब चाहे आपकी बात करूं, मलाऊं, जो आप बल्ले बल्ले हो जाएगी आपकी। तो उन्होंने उस पर विश्वास कर लिया। वो धीरे धीरे बातें करता रहा, उन्हें थोड़ा समझाता रहा, उनको अपने साथ जोड़ लिया। फिर उनको पैसे मांगे, फिर मुंदरी ले ली उनकी, काफी पैसे हड़प्पे। फिर उसकी औरत को अपने पीछे लगा लिया, उसका घर खराब कर दिया। खुद भी नहीं आता, वो उससे ढूंढ रहा है, वो भाई हमें गालियां निकाल रहा है। तो जब मैंने शिक्षा दी थी किसी वॉलंटियर के साथ, किसी के साथ भी कोई रिश्ता नहीं बनाना, कहा था या नहीं कहा था? बोलो, कब कोई शैतान उसको यूज करे तुम्हें नहीं पता। इसलिए यहां दोस्ती नहीं बनानी, रिश्ते नहीं बनाने, सबके साथ एक समान रहना है। ज्यादा नंबर शेयर करके एक दूसरे से नहीं जुड़ना। जब जुड़ जाओगे तो फिर काम खराब होगा, तो मुझे ना कहना, हमें नहीं आकर कहना हमारे साथ ये हुआ है। तुम्हें कभी भी मीटिंग करनी, तुम्हारा कोई भी प्रॉब्लम है, हमारी टीम है, उनसे आकर बोलो। अब मैंने एक सिस्टम जोड़ा हुआ है जिससे हर रोज मीटिंग लिखवाओगे तो वो नोट हो जाएगी। हर हफ्ते में चेक किया जाएगा कि ये कब से आ रहे, क्योंकि नए लोगों की एकदम से नहीं हो सकती भाई। क्योंकि अगर मैंने नए लोगों से, आज मैं इधर से आ रहा था तो वो नए लोग बैठे थे बेचारे, उनको कुछ पता नहीं कौन आया है, उनके अंदर कोई फीलिंग ही नहीं थी मेरे लिए। तो मैंने अपनी टीम को पूछा, तुम क्यों इधर बैठाते हो बेचारों को, उनकी तो फीलिंग ही नहीं मैंने देखी कोई, तो इनका क्या भला हो जाएगा, ये इनको तो पता ही कुछ नहीं मैं कौन हूं। वो ऐसे बैठे टोर से, कोई उनकी फीलिंग नहीं कौन आया है, तो कैसे उनका भला हो जाए। इसलिए नए लोगों से मिलना अभी तैयार नहीं, थोड़ा सा तैयार हो जाएंगे ना, कुछ पकड़ लेंगे चीजें, फिर मिलेंगे तो अच्छा रहेगा, उनका भला होगा। लेकिन लोग जिद कर दे। एक ये वाला पॉइंट पकड़ कर रखना आपने, कभी भी कोई भी तुम्हें कोई फोटो दिखाए, कोई पास्टर दिखाए बाहर से कि मैं उसका स्पिरिचुअल सन हूं, ये है, हम भी वहां जुड़े हैं, ये बात तुम्हें ठगने की तैयारी कर रहा है। कभी भी किसी की फोटो देकर, क्यों किसी ने कोई पास्टर मिला होगा कहीं तो फोटो खिंचवा ली होगी मुझसे, तो वो तुम्हें गुमराह कर सकता है, कहीं से भी कर सकता है। इन बातों में आपने चौकस रहना, अलर्ट रहना है। तो इसीलिए अपनी कोई भी मसला विषय है, टीम से मिलो, मेन टीम से मिलो, आकर बताओ, बीज बोना कुछ भी, सब अलग टाइम बीज बोना है तो वो भी सीड बॉक्स में डालो, किसी वॉलंटियर, किसी के हाथ में, किसी के थ्रू भेजना ही नहीं आपने, आप अपना नुकसान करोगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये आत्मिक बातें हैं। कितनों को बात समझ आ रही है? आज तुम्हें आगे बढ़ना होगा, परमेश्वर के साथ जीना होगा। ये बात मैं इसलिए तुम्हें समझा रहा हूं। आई बात समझ के नहीं, मैं क्यों समझाता हूं। अब वो जो ठगी मारी वो भी टूटा, और जिनके साथ किया वो अब हमें गालियां दे रहा है हमारी टीम को। वो मूर्ख, जब तुम्हें समझाया जा रहा था कि यहां किसी के पीछे नहीं लगना, किसी की बात नहीं सुनी, तो तुम उसके पीछे क्यों लगे? अरे मीटिंग करने के चक्कर में मुझसे किसी के पीछे लग गए, उसको पैसे दिए, अपना सोना दिया, दूसरी मिनिस्ट्रियों की तरह ठगी मरवाई। हम तो ऐसा काम करते ही नहीं गंदा। फ्री मिलना है आपके साथ, फ्री की सेवा है। जो आपने बोना है खुशी से, जितना बोगे उतना काटोगे, यीशु मसीह ने। उसमें कंजूस नहीं बनना। इस नियम में तुमने खुशी से आगे आना है, दिल से आगे आना। समझ आया कि नहीं आया? ब्रांचेस में बैठे हो वहां बो खुलकर, दिल से खोलो, क्योंकि कुछ हमारी ब्रांचेस हैं जो अभी भी हम यहां से खर्चा डाल रहे हैं। अभी तक वहां लोग इतने ज्यादा आने लगे, शुरू हो गए वहां, लेकिन अपना मन ही नहीं खोल रहे वहां। वही सोचा मैंने 10 ही डालने, अब तो न्याणे भी 10 से नहीं मन कुछ कर दे, वो भी कहते 100 घट 100, 50 घट 50। ऐसे करते कि नहीं करते?
तो परमेश्वर का आदर बस वही करना चाहते हो, छोटा सा। तो अपने मनों को खोलना है हमने परमेश्वर के लिए। जो जीवन दे रहा खुदा, उसके राज्य के लिए बोना है यीशु मसीह के नाम से। हाथों को उठाओ। मैं अपनी सीट को थोड़ी टाइम बाद बोलता हूं, ठीक है? अपने हाथों को उठाओ। खुदाबंद आपको छू रहा है। आज बड़े मिरेकल होने हैं, आज चमत्कार भी होने हैं। उसकी पावर ने आपको टच करना है। नए लोग छुए जाएंगे, खुदा के काम होंगे। परमेश्वर जितने लोग ऑनलाइन अपने बीज को, हदिये को, शुक्रनामे को, संसार में इसको दान कहते हैं शारीरिक लोगों के लिए, ये शब्द दान जब तुम आज डालोगे ऑनलाइन, यहां खुदा का आत्मा तुम्हें छुएगा, तुम टच किए जाओगे उसकी सामर्थ्य से, और तुम बड़े बीजों का फल काटोगे, बड़ी बरकत पाओगे यीशु मसीह के नाम। और खुदा तुम्हें बरकत दे चुका है, तुम्हारे घरों पर, परिवार पर, कारोबार पर ये बरकत आ चुकी है यीशु नाम से। आमीन। जल्दी जल्दी आप कर लो, उसके बाद हम लोग प्रभु भोज करेंगे, क्योंकि प्रभु भोज की मीटिंग है। इससे पहले सुनो, 10 को इधर देखो, इधर रुको 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 रुको, अरे रुको। मुझे ये समझ नहीं आता, ये बच्चे आधे आगे से शुरू करते हैं, आधे आगे से शुरू करते जाकर, हैं? अच्छे से जवाब है, आईएलडी से करते हैं, आधे आधे इधर से करते हैं, ठीक है? सुनो तो देखो ध्यान से, 10 से यहां प्रेयर स्टार्ट होगी। हमने जो प्रेयर्स प्रोग्राम किए इन दिनों में बड़ा फल आया। अब 20 को ईस्टर डे है, सेलिब्रेशन है। प्रेयर में रहना ये बड़ी बरकत का टाइम है। यीशु मसीह का पृथ्वी पर आना, लास्ट सप्पर, हॉली सप्पर, फिर गुड फ्राइडे 18 को, 20 को यीशु के जी उठने का दिन। इसके लिए लोगों को सुसमाचार दो, सुसमाचार का टाइम है, लोगों के जीवन बचाने का टाइम है। ये दिन वो है जो 100% डिलीवरेंस के दिन है, छुटकारे के दिन है। इनमें ना छुटकारा मिला तो फिर कब मिलेगा? क्योंकि छुटकारे का टाइम याद रखो, यीशु आया क्यों था। इस बार जब 17 को हॉली सपर की मीटिंग होगी, मिस मत करना, सारे व्हाइट कपड़े डालकर आना, नहीं है तो स्वाकर आना, हर बंदा आए, क्योंकि ये वो हॉली सपर मीटिंग है जो यीशु ने चेलों के साथ आखिरी प्रभु भोज किया था। उसका वचन होगा और उसकी वो पावर काम करेगी। अगले दिन गुड फ्राइडे, यीशु का क्रॉस पर चढ़ना, लेकिन उसको हम ऐसे नहीं लेते कि सोग की तरह। हमने अपने होर्डिंग्स बोर्ड पर लिखा था, यीशु मसीह के कुर्बानी का दिन दुनिया का सबसे चंगा दिन। हम उस दिन, जिस दिन हमारा यीशु कुर्बान हुआ, हम लोगों की तरह लड़ने वाले नहीं है कि हमारे दिन तुम्हारा ये शादी क्यों है, वो क्या, हमारा काम नहीं है, क्योंकि हमारे लिए वो कुर्बानी जीवन थी, बहुत बड़ा जीवन था। तो उसको हम खुशी मनाएंगे, धन्यवाद करेंगे, ना कि हम रोएंगे, शोक करेंगे। शोक करने का टाइम नहीं होगा वो। ये है परमेश्वर के राज्य की खूबसूरती। कितनों को बात समझ आ रही है? तो ये दिन 17 हॉली सपर नहीं, 18 गुड फ्राइडे और 20, एक भी मीटिंग मिस करना मत, छुट्टियां करना, क्योंकि हम प्रेयर में रहेंगे 24 घंटे आपके लिए, आपके पीछे इन मीटिंग्स के लिए, और बड़ा फल आएगा। अब डालो बीज, खुदा तुम्हें बरकत दे चुका है। गाओ।